नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सर। आप सब बच्चों से बहुत वेट करवाया और कई दिनों बाद आप सब बच्चों के सामने मुखातिब हुए हैं, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। खासकर आप सब बच्चे जानते हैं मैं एम्प्लॉय हूं और ड्यूटी की व्यस्तता के कारण और घर में कुछ से दिक्कत होने के कारण आप सब बच्चों को दिसंबर जनवरी की करंट अफेयर नहीं करवाई। तो आज की क्लास में हम क्या करवाएंगे, आपको दिसंबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ ही आप सब बच्चों को बता देना चाहता हूं कि किसी बच्चे को अगर जनवरी 2021 से लेके नवंबर 2021 तक की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ अगर नहीं मिली है तो वो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाय जीनियस सुभाष सर से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा एक जो टेलीग्राम चैनल है जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से, इस पे भी आपको मिल जाएगी। अगर इस पे आपको नहीं मिलते हैं तो बच्चों आप क्या है 97-287-83-400, ये बिरजपाल सर का नंबर है। इस नंबर पर भी व्हाट्सएप करके आप नवंबर 2021 से लेके 2021 से जनवरी 2021 से, ठीक है, जनवरी 2021 से लेके नवंबर 2021 तक की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। बड़े ही व्यवस्थित तरीके से, बड़े ही अच्छे तरीके से आप सब बच्चों को वो पीडीएफ उपलब्ध करवाई हुई है ब्रिजपाल सर के द्वारा। तो उनको भी आप मनन करना, क्योंकि हरियाणा में जितने भी पीछे एग्जाम हुए हैं और सीटी का जो एग्जाम भी आपका नेक्स्ट जल्दी होने वाला है, तो उसके लिए क्या ये रामबाण सिद्ध होगी। हरियाणा करंट अफेयर के सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से पूछे गए हैं तो बिरजपाल सर के द्वारा रचित ये जो आपकी करंट अफेयर है, उन करंट अफेयरों में से ये क्या है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, सीटी का एग्जाम बहुत जल्द होगा, तो आप बच्चे जो है बड़ी लगन और मेहनत के साथ क्या है अपनी तैयारी करते रहे। मैंने हमेशा आप सब बच्चों को जब भी ऑफलाइन पढ़ाता हूँ और बताता हूँ भी आपका काम क्या है, कर्म करते रहना है, मेहनत करते रहना है। मेहनत करो, कर्म करो, एक न एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी, ठीक है भी। क्योंकि मैंने हमेशा कहता हूं भी देर हो सकती है परंतु अंधेर कभी नहीं होगी। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, हरियाणा की करंट अफेयर दिसंबर 2021 के बारे में चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिसंबर माह की क्या है हरियाणा करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। मैं ज्यादा इसके बारे में विस्तृत चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि इसकी भी आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी वर्षते, परंतु आप बच्चों को इसको शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा। मैं नहीं कहता शेयर करने के लिए, फिर भी आप सब बच्चों के लिए भी किसी बच्चे को क्या है इसका फायदा मिल जाए, इसीलिए मैं शेयर करने के लिए कहता हूं। और कोई बच्चा नहीं, अगर नया बच्चा अगर हमारी क्लास को देख रहा है तो वो बच्चा भी क्या है हमारे टेलीग्राम चैनल को और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आग भविष्य में जो भी आपको जानकारी, जिस तरह की भी नोटिफिकेशन है वो आप सब बच्चों को क्या है मिलते रहे। तो आज की क्लास में हम जिक्र कर रहे हैं, पहला ही क्वेश्चन है, हरियाणा के वन विभाग में कार्यरत किस रेंज अधिकारी को वन और वन्य प्राणी की रक्षा करने में उल्लेखनीय योगदान के लिए अंतरराष्ट्रीय सत्र पर पर्यावरण सम्मान पुरस्कार मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको बताता रहूं। वैसे तो ये पीडीएफ जो होती है ना ब्रिजपाल सर द्वारा जो लिखित पीडीएफ है वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, परंतु मैं कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको हाईलाइट करके बताऊंगा। वो क्वेश्चन तो आपके मन मस्तिष्क के अंदर बसा लेने हैं। क्यों? क्योंकि वो तो आपके रिपीट होने ही होने, ठीक है भी। तो आपको मैं बता देता हूं, ये कमल सिंह यादव है, रेवाड़ी से भी कमल सिंह है यादव है। मैंने पहले ही कह दिया, मैं थोड़ा सा वरीब सा आपको बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि पीडीएफ में आप क्या कर सकते हो उस चीज के बारे में पढ़ सकते हो। तो ये पर्यावरण सम्मान जो पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है, कमल सिंह यादव है। कहां से संबंध रखते हैं, किस जिले से संबंध रखते हैं, आपके रेवाड़ी जिले से संबंध रखते हैं, ठीक है भी। इसके बाद में इन्हें यह पुरस्कार नेपाल में आयोजित अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन में नेपाल की ऊर्जा उद्योग तथा सामाजिक न्याय मंत्री सुषमा यादव द्वारा प्रदान किया गया था। तो कहां मिला इनको ये पुरस्कार, कमल सिंह को जो ये पुरस्कार मिला ये नेपाल के अंदर मिला है। कमल सिंह यादव को राष्ट्रीय स्तर पर वन्य एवं वन की रक्षा करने वाले, अपने बलिदान देने वाले को शहीद का दर्जा दिलाने और भारत सरकार द्वारा वन शहीद दिवस घोषित कराने में अहम भूमिका निभाने का श्रेय दिया जाता है भी। यानी वन्य जीवों की रक्षा करते हुए, वनों की रक्षा करते हुए इन्होंने जो बंदे शहीद हुए हैं, जो व्यक्ति शहीद हुए हैं, उन व्यक्तियों को शहीद का जो दर्जा दिलाने का जो काम किया वो कमल सिंह यादव के द्वारा करवाया गया है। इसीलिए इनको ये पुरस्कार
दिया गया। और देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वन शहीद दिवस भी क्या है आपका, वन शहीद दिवस घोषित कराने में भी अहम भूमिका निभाने का श्रेय है भी। भारत की ओर से पर्यावरण योद्धा प्राप्त करने वाले व्यक्तित्व में एकमात्र कमल सिंह यादव क्या है, शामिल थे भी। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद करना, इनके बारे में पूरी जानकारी आपको एकत्रित करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा की किस योग प्रशिक्षिका, ठीक है भी, हाल ही में हरियाणा की किस योग प्रशिक्षिका का नाम है इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है भी। बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके हम सर्विस करते हैं वहां पर लोहारू के अंदर, उसी के पास आपका एक बहल शहर है और बड़ा हरियाणा की बड़ी चर्चित जगह है, बीआरसीएम के रूप में जानी जाती है बहल जो है। तो ये पिंकी शर्मा है भी, क्या है, पिंकी शर्मा बहल भिवानी से संबंध रखती हैं। उपलब्धि क्या है, योग के चक्रासन, योग के चक्रासन में महज 30 सेकंड में 65 पुशअप लगाकर इनका नाम क्या हुआ है, दर्ज हुआ है भी। तो वर्ड जो मतलब इन्होंने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो दर्ज हुआ ना, तो 30 सेकंड में 65 पुशअप करके, ठीक है भी। तो पिंकी शर्मा है, जरूर इसको याद करना है आप सब बच्चों को। इसके बाद में जैसे जिक्र करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने देश के किन वैज्ञानिकों को, आपको ध्यान होना चाहिए कुरुक्षेत्र एकमात्र एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो वैज्ञानिकों को क्या देता है, पुरस्कार देता है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपका रिपीट भी हुआ है, फिर भी आप सब बच्चे ध्यान रखना भी, भारत में एकमात्र कुरुक्षेत्र एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो वैज्ञानिकों को क्या करता है, सम्मानित करता है, ठीक है भी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने देश के किन वैज्ञानिकों को वर्ष 2018-19 के राजीव गोयल युवा वैज्ञानिक पुरस्कारों के नाम की घोषणा की है। तो ये कुरुक्षेत्र के बारे में आपको पढ़ना है। ये जितने भी वैज्ञानिक है, जैसे डॉक्टर रजनीश मिश्रा है, ये आईआईटी इंदौर में है, प्रयुक्त विज्ञान में से संबंध रखते हैं। डॉक्टर सुमन चक्रवर्ती है, ये आईआईटी खड़गपुर भौतिक विज्ञान, मैंने कई बार आपको बताया है खड़गपुर के बारे में, भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण ही क्या है, आईआईटी संस्थान है खड़गपुर, वेस्ट बंगाल का, जैसे हम जिक्र करते हैं। आपको मैंने कई बार बताया भी है, रेलवे का जिसे हम जिक्र करते हैं, तो पहले, अब तो हम भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर पढ़ते हैं, परंतु गोरखपुर से पहले लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो था आपका खड़गपुर था। तो सुमन चक्रवर्ती है, डॉक्टर राजीव वार्षण्य है, ICRIST हैदराबाद से संबंध रखते हैं, जीव विज्ञान में है। और डॉक्टर KS सुरेश है, IISSER तिरुवनंतपुरम, ठीक है, रसायन विज्ञान में। तो इनको ये क्या है, पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार के तहत प्रत्येक वैज्ञानिक को 1 लाख रुपए, एक मेडल और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना भी, क्या दिया जाता है इसमें, 1 लाख रुपए दिया जाता है, एक मेडल दिया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र भी क्या है, दिया जाता है, ठीक है भी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति ही इस राजीव गोयल पुरस्कारों की आयोजन समिति के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं भी, ठीक है भी। तो इंपॉर्टेंट है भी, पूछा जा सकता है भी, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इन पुरस्कारों की आयोजक समिति जो होती है, तो विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं। वर्तमान कुलपति कौन है, प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा, पूछा जा सकता है। मैं बार बार आप सब बच्चों को बताता हूं, एक चीज के साथ आपको कई चीज याद करनी चाहिए। तो वर्तमान इसके विश्वविद्यालय के कुलपति अगर आपसे पूछे तो सोमनाथ सचदेवा है। अमेरिका की एक प्रवासी भारतीय स्वर्गीय, अब देखो ये पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्यों दिए जाते हैं। तो ये जो पुरस्कार है, एक अमेरिका के प्रवासी भारतीय स्वर्गीय राम एस गोयल द्वारा वर्ष 1992 में इस पुरस्कार की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय देश का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जो विभिन्न वैज्ञानिकों को क्या करता है, सम्मानित करता है, ठीक है। नोट करना सभी के सभी बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। हाल ही में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, ठीक है भी, हाल ही में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कितने कृषि क्षेत्र निवेशक कंपनियां और किसान उत्पादक संगठनों FPO के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 कृषि क्षेत्र निवेशक कंपनियों और 22 किसान उत्पादक संगठनों के बीच क्या हुआ है, ये एक हस्ताक्षर हुए, आपस में एक एग्रीमेंट हुआ है। क्या हुआ, एक एग्रीमेंट। पढ़ लेना, पूरी की पूरी जानकारी इसके अंदर आपको दी हुई है। वैसे तो मैं आप सब बच्चों को कह ही रहा हूं भी, आपको इसकी PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी, परंतु PDF को भी आपको शेयर करना और क्लास को भी क्या करना, आपको शेयर करना है। हमारा ध्येय एक ही है भी, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या मिले, इसका लाभ मिले, ठीक है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के किस जिले से पुष्प अभियान शुरुआत की गई है अभी, हरियाणा के किस जिले से पुष्प अभियान की क्या की गई है, शुरुआत की गई। इंपॉर्टेंट है,
नोट करना सभी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रेजांगला पार्क है रेवाड़ी से भी, रेजांगला पार्क है, कहां से ये रेवाड़ी में है। उसके बाद में इस अभियान की शुरुआत फ्लावर मैन ऑफ इंडिया, इंपोर्टेंट है याद करना, मैंने कई बार आपको बताया, शिक्षा से संबंध रखते हैं ये फ्लावर मैन ऑफ इंडिया, आपके पूछा जा सकता है। वैसे तो वर्ल्ड मैन हम पढ़ते हैं, मिसाइल मैन हम पढ़ते हैं, इसी तरीके से आपको फ्लावर मैन ऑफ इंडिया के बारे में भी पढ़ना। तो ये फ्लावर मैन ऑफ इंडिया जो है आपके रामजी जेमल है, रामजी जेमल, मैंने कई बार आपको बताया भी है, इन्होंने बहुत सी वेराइटियां फूलों की जो लगाई है। ये दड़बी कला गांव है सिरसा के पास, उसकी क्या है रहने वाले हैं, ठीक है भी, जानकारी दे ही रखी है। डॉक्टर रामजी जेमल है, ये दड़बी कला सिरसा से संबंध रखते हैं। इनके जीवन पर आधारित फिल्म बिफोर आई डाई भी, ये मेरे हिसाब से पूछ भी ली गई है, बिफोर आई डाई, तो इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी, एक डॉक्यूमेंट्री भी क्या है बनी है, नोट करना सभी के सभी बच्चे भाई। उसके बाद में जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के किस नगर निगम द्वारा, इंपॉर्टेंट है नोट करना भी सभी बच्चे, हाल ही में हरियाणा के किस नगर निगम का, हाल ही में हरियाणा के किस नगर निगम द्वारा माई वार्ड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड की शुरुआत की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है भी, यानी एक बेहतरीन शुरुआत कहूंगा मैं इसको, क्या कहूंगा, एक बेहतरीन शुरुआत। मैंने हमेशा आप सब बच्चों को बताता भी हूं, जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे हमें देश को नहीं सुधार सकते भी। हर जो आज हम जैसे जिक्र करते हैं भी, भारत की जनसंख्या लगभग 135 करोड़ जनसंख्या है, अगर हर आदमी खुद सुधरने लग जाए तो सारा भारत सुधर जाएगा भी। तो एक अच्छी पहल है, यानी माई वार्ड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड की शुरुआत की गई, तो ये यमुनानगर के भी, ठीक है भी, तो यमुनानगर के मेयर मदन चौहान के द्वारा इसकी क्या की गई है, शुरुआत की गई है। इसके तहत हर वार्ड के उस जिम्मेवार नागरिक को सम्मानित किया जाएगा जो अपने वार्ड को साफ स्वच्छ बनाने में क्या निभा रहा है, अपनी अहम भूमिका निभाएगा। तो बहुत अच्छी बात है अभी सम्मानित करने की, ठीक है। खास करके मैं आपको बताता भी हूं इस चीज के बारे में भी, हम जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उन लोगों को हमें क्या करना चाहिए, पुरस्कृत भी करना चाहिए, उत्साहित भी करना चाहिए, ताकि दुगनी ऊर्जा के साथ क्या कर सके, वो अच्छा कार्य कर सके, ठीक है भी। तो इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे भारत सरकार के युवा मामले व खेल मंत्रालय द्वारा हरियाणा के किस स्टूडेंट को यूनाइटेड नेशन वॉलंटियर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, तो ये तनुज गोयल है, ला का स्टूडेंट है, और कहां से संबंध रखता है, ये आपका टोहाना फतेहाबाद से, इंपॉर्टेंट है याद करना। यूनाइटेड नेशन वॉलंटियर अवार्ड 2021 से इसको क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। तनुज गोयल है, ला का स्टूडेंट है, एलएलबी कर रहा है हनुमानगढ़ से भी, कहां से एलएलबी कर रहा है, हनुमानगढ़ के कॉलेज से ये एलएलबी कर रहा है, और टोहाना फतेहाबाद से ये संबंध रखता है। तो ये चीज भी आपको थोड़ी सी क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हरियाणा के किस जिले से देश का पहला बौद्धिक आजीवन देखभाल गृह बनेगा भी, तो ये अंबाला के अंदर बनेगा भी। कहां पर बनेगा आपका, ये अंबाला छावनी, अंबाला जो छावनी है ना, अंबाला कैंट जिसको बोलते हैं, इसके सेक्टर 34 में ये बनेगा भी। शिलान्यास किसके द्वारा किया गया, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है। और कब शिलान्यास जो इसका किया गया था, तो 3 दिसंबर 2021 को भी, 3 दिसंबर 2021 को किस अवसर पर, अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के ऊपर भी, अंतरराष्ट्रीय जो दिव्यांग दिवस है उस दिवस के उपलक्ष्य पर इसको किया गया था, ठीक है भी। अब आपसे ये भी क्वेश्चन बनता है आपका भी, अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब बनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस भी जो आपका बनाया जाता है वो 3 दिसंबर को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, ठीक है भाई। तो ये चीज भी आपको कल, वर्ल्ड हैंडीकैप डे भी बोल सकते हो इसके, तो ये बनाया जाता है आपको 3 दिसंबर को, और 3 दिसंबर, ठीक है भाई। अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 2021 का जो थीम है, पूर्ण सहभागिता और समानता भी, पूर्ण सहभागिता और क्या है, समानता है, थीम भी पूछा जा सकता है। कुल एरिया जो होगा इसका 5.2 एकड़ होगा, और कुल राशि खर्च की जाएगी वो 37171.70 लाख रुपए क्या इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे बौद्धिक आजीवन देखभाल गृह के लिए, ठीक है भी। उसके लिए यहाँ पर 100 दिव्यांगों के रहने की व्यवस्था होगी, और प्रदेश के हर जिले के
एक स्टेडियम में दिव्यांग खेल कॉर्नर भी बनाया जाएगा। जो हमारे दिव्यांग भाई बंधु हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको समाज की एक मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या किया जा रहा है, एक अच्छा प्रयास है, एक अच्छी पहल है भी। ठीक है भी, तो ये चीज भी आपको क्लियर हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ने दिव्यांगजनों के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने हेतु, देखो ये भी अच्छी पहल है, यानी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिव्यांगजनों के लिए ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करवाने हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया है, तो ये दिव्यांग स्टेट कमिश्नर फॉर डिसेबिलिटीज। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है, याद करना सभी बच्चे भी, दिव्यांगजन स्टेट कमिश्नर फॉर डिसेबिलिटी। यहां पर क्या कर सकते हैं, दिव्यांग जो भाई बंधु है वो ऑनलाइन शिकायतें कर सकते हैं। कब शुरुआत की गई है, 3 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता जो दिवस है उसी पर भी, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर इसके साथ मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों के लिए अवार्ड पोर्टल की भी शुरुआत की है भी, जिसके तहत दिव्यांगजन सीधे अलग अलग श्रेणी के अवार्ड के लिए ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं भी, उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। क्या किया जाएगा, उनको पुरस्कृत भी। ठीक है भी, हरियाणा की किस बेटी का अंडर 19 फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में क्या हुआ है, चयन हुआ है भी। ठीक है भी, हरियाणा की किस बेटी का अंडर 19 फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में चयन हुआ, तो ये अंशिका मलिक है भी। किस जिले से संबंध रखती है, आपकी जींद जिले से संबंध रखती है अंशिका जो मलिक है। टीम सेफ चैंपियनशिप के लिए 7 दिसंबर को बांग्लादेश जाएगी भी, गई है पीछे 7 दिसंबर को क्या गई है, बांग्लादेश गई है भी। तो ये भी थोड़ा क्लियर हो सभी बच्चों को। हरियाणा की किस बेटी ने 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप के फाइनल को जीतकर चैंपियनशिप का ताज अपने नाम किया, तो ये मनु भाकर है भी, झज्जर से। बार बार इनके बारे में आपको बताया भी जाता है, मनु भाकर का जैसे जिक्र करते हैं, पढ़ लेना इनके बारे में पूरी जानकारी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, ICAR का जैसे जिक्र करते हैं कि ओर से वर्ष 2020 की, इंपॉर्टेंट है पढ़ना सभी के सभी बच्चे भाई, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से वर्ष 2020 की जारी रैंकिंग में हरियाणा की किस कृषि विश्वविद्यालय को देश में पहला रैंक मिला है भी। तो कृषि विश्वविद्यालय है, एक बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार भी, कृषि विश्वविद्यालय का जिक्र आया तो डायरेक्ट हमारा दिमाग कहां पर जाता है, HIU पर जाता है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पर जाता है। परंतु कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम पहले से जो कर रही है वो आपके NDRI है भी, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का जैसे जिक्र करते हैं। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI जो आपकी करनाल में है उसको क्या मिला है, पहला स्थान मिला है। ठीक है भी, NDRI को लगातार 5वीं बार देश में प्रथम रैंक हासिल हुआ है। जबकि HIU का हम जिक्र करें तो HIU को कौन सा स्थान मिला है, 9वां स्थान मिला भी। कौन सा स्थान मिला इसको, 9वां स्थान मिला। ये चीज भी आप क्लियर कर लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार में उसको 33वीं रैंक प्राप्त हुई है और इसी सूची में देश के 64 कृषि विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया। यानी देश की कितनी कृषि विश्वविद्यालयों को इसके अंदर शामिल किया गया था, 64, जिसमें से आपके NDRI को पहला स्थान मिला है, उसके बाद में 9वां स्थान आपके HIU को मिला है और 33वां जो स्थान रैंकिंग जो मिली है वो लुवास जिसको जिक्र करते हैं लाला लाजपत राय। ठीक है, तो ये जिक्र आपको पढ़ना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, बहुत बार इससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे गए भी, ICAR की फुल फॉर्म क्या होती है। ये अलग अलग फील्ड की होते हैं, वैसे ICAR होता है, ICMR होता है, ICHR होता है, अलग अलग चेंजिंग होती है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्ट्रिकल रिसर्च होता है, अलग अलग परिषदें होती है भी भारत सरकार में। जैसे जैसे आप समय समय पर इनके बारे में पढ़ते रहते हो। तो ICAR के द्वारा देश के कृषि विश्वविद्यालयों को वार्षिक गतिविधियों के आधार पर यह रैंकिंग प्रदान की गई है। अच्छा है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हरियाणा की किस मास्टर एथलीट ने 3rd नेशनल मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप में रजत पदक जीता? तो ये प्रोफेसर गुलशन कुमार पानू है भी। क्या है, गुलशन कुमार है पानू। किस जिले से संबंध रखते हैं, पंचकुला से। इन्होंने उत्तर प्रदेश के वाराणसी, तीर्थ नगरी के रूप में जानते हैं वाराणसी को, 27 से 30 नवंबर तक आयोजित इस चैंपियनशिप में 10,000 मीटर रेस में रजत पदक जीता है भी। ठीक है भी। अब ये जापान के टोक्यो में होने वाली
वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारत का क्या करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अब ये कहां पर प्रतिनिधित्व करेंगे, जापान की राजधानी टोक्यो में, जो 2022 के अंदर भी, ठीक है, चैंपियनशिप होगी, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। जापान देखा होगा, सुना भी होगा आपने, जापान एक देश है भी, जापान क्या एक देश है, विकसित देश है, जिसकी राजधानी क्या है, टोक्यो है। जापान को प्राचीन काल में निपन कहा जाता था। आईक्यू सबसे ज्यादा है जापानी लोगों का, और जापान की जो जीवन प्रत्याशा का हम जिक्र करते हैं, जीने की जो प्रत्याशा है वो सबसे ज्यादा क्या है, वो जापान की है। ठीक है भी, पढ़ लेना इसके बारे में भी जानकारी पूरी की पूरी। ये वर्तमान समय में गवर्नमेंट कॉलेज कालका में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है भी। हरियाणा प्रदेश की किस टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता, इंपॉर्टेंट है, नोट करो सभी बच्चे, हरियाणा प्रदेश के किस टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता द्वारा आउटरीच कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है, तो ये नीरज चोपड़ा है, जिसको गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, भारत में गोल्डन बॉय के नाम से। ये कार्यक्रम भारत के शीर्ष खिलाड़ियों के स्कूल के बच्चों से जोड़ेगा। आयोजन संस्कार धाम स्कूल अहमदाबाद, और कब आयोजन किया गया था इसका, 4 दिसंबर 2021 को भी। ठीक है, अहमदाबाद आपका जो पड़ता है वो कहां पर पड़ता है, गुजरात में, नोट करना सभी बच्चे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इंपोर्टेंट, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार हरियाणा प्रदेश के कितने प्रतिशत आबादी ने परिवार स्वास्थ्य बीमा करवाया हुआ है, तो 25% लोगों ने क्या करवाया हुआ है, परिवार का बीमा करवाया हुआ है। ठीक है भी, अच्छा भी है भी, ये चीज भी आपको करिए, परिवार का बीमा होना चाहिए। कभी भी कोई दुख तकलीफ आ सकती है तो उस समय ये हमारी सहायता, ठीक है, कर सकता है। परंतु हम तो यही आशा करते हैं भी किसी के सामने तकलीफें ना आए भी, ठीक है, किसी के सामने परिवार में कोई परेशानी नहीं आए, क्योंकि हम तो परेशानियों को झेल रहे, तो हमें पता है भी क्या परेशानी होती है। परंतु आप सब बच्चों का जो साथ है, इतना प्रेम प्यार है, उसके आगे ये परेशानियां कुछ नहीं कर सकती भी। ठीक है, ब्रिजपाल सर का भी बहुत प्रेम प्यार है भी। नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स 2021-22 में हरियाणा के किस शहर को जगह मिली है, तो ये फरीदाबाद है भी। किसको जगह मिली है, आपके फरीदाबाद को। हरियाणा के किस जिले में गो अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा, इंपोर्टेंट, गो अनुसंधान केंद्र जो स्थापित किया जाएगा, तो ये पंचकुला में। ठीक है, पंचकुला के सुखदर्शनपुर गांव है भी। पंचकुला का कौन सा गांव है, सुखदर्शनपुर। इस परियोजना को सीधे हरियाणा गौशाला आयोग चढ़ाएगा भी। हरियाणा के अंदर गौशाला आयोग है, ठीक है भी, वो इसको क्या है, सिरे चढ़ाएगा। इसके अंदर के लिए जमीन जो पंचकुला नगर निगम उपलब्ध करवाएगा। जमीन कौन देगा इसके लिए, पंचकुला नगर निगम देगा भी, इंपोर्टेंट है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने डॉक्टर मंगल सेन की पुण्यतिथि भी, ठीक है भी, हाल ही में मुख्यमंत्री ने डॉक्टर मंगल सेन की पुण्यतिथि पर किस पुस्तक का विमोचन किया भी, तो डॉक्टर मंगल सेन सैद्धांतिक राजनीति के पथिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर मंगल सेन सैद्धांतिक राजनीति के थे, वो पथिक थे भी, तो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान होना चाहिए। हरियाणा के अंदर सैद्धांतिक राजनीति के जो पथिक किसे माना जाता है, वो डॉक्टर मंगल सेन को माना जाता है। किसको माना जाता है, डॉक्टर मंगल सेन को माना जाता है। मुख्यमंत्री द्वारा रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय परिसर में 2.5 करोड़ की लागत से डॉक्टर मंगल सेन बहुवैकल्पिक हॉल के नवीनीकरण कार्य का उद्घाटन किया गया, और साथ ही 8.50 करोड़ की राशि से बनने वाले कबड्डी हॉल का भी शिलान्यास किया गया। तो पढ़ना इसके बारे में भी आप सभी के सभी बच्चे में। उसके बाद में केंद्र सरकार की ओर से देश भर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत लिए जा रहे सिटीजन फीडबैक में हरियाणा का कौन सा स्थान है भी, तो हरियाणा का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हरियाणा प्रदेश का प्रदेश में जो स्थान है वो कौन सा है, हरियाणा प्रदेश में अगर हम जिक्र करें तो हरियाणा प्रदेश में प्रथम स्थान किस जिले का है, वो आपके जींद जिले को है भी। ठीक है भी, और दूसरा जो स्थान प्राप्त हुआ है वो रेवाड़ी को, हरियाणा की बात कर रहा हूं, और तीसरा जो स्थान प्राप्त हुआ है वो किसको प्राप्त हुआ है, भिवानी को भी। ठीक है, दोबारा पढ़ देता हूं क्वेश्चन को। केंद्र सरकार की ओर से देश भर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत लिए जा रहे सिटीजन फीडबैक में हरियाणा का स्थान कौन सा है, तो हरियाणा का स्थान आपको ध्यान होना चाहिए, तीसरा है।
और हरियाणा में अगर हम जिलों का जिक्र करें तो पहले नंबर पर जींद जिला है, दूसरे नंबर पर जैसे आप रेवाड़ी जिला है, और तीसरे नंबर पर कौन सा रहेगा आपका भिवानी जिला रहेगा भी। कौन सा जिला रहेगा आपका भिवानी, ठीक है भी। सर्च इंजन याहू ने वर्ष 2021 ईयर का रिव्यू YIRJC का ऐलान किया है। इसमें सर्च किए जाने वाले खिलाड़ियों को टॉप लिस्ट में हरियाणा के किस खिलाड़ी का नाम है, यानी सबसे ज्यादा सर्च किया गया जो खिलाड़ी है वो आपका कौन सा है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा है भी, ठीक है भी। पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है इसका। प्रदेश की किस बेटी को यूएसए द्वारा मिलिया एयर हार्ट स्कॉलरशिप से सम्मानित किया गया है, तो ये आपकी यशिका खत्री है भी, यशिका खत्री है। किस जिले से संबंध रखती है, आपके कुरुक्षेत्र जिले से। परियोजना के एम्ब्री रिडल एरोनॉटिकल विश्वविद्यालय, ठीक है भी, याद एरिजोना के एम्ब्री रिडल नॉटिकल विश्वविद्यालय में यशिका विमान उड़ाने की प्रतियोगिता में प्रथम आई, तो इनका नाम यूएसए की ओर से विश्व की उन 35 महिलाओं में शामिल किया गया जिन्हें मिलिया एयर हार्ट स्कॉलरशिप प्रदान की गई थी। तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है, पढ़ लेना सभी के सभी बच्चे, और इनके बारे में भी पूरी की पूरी जानकारी आप नहीं दी हुई है। बहरीन में चल रहे एशियन यूथ पैरा गेम्स में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने ऊंची कूद में सिल्वर मेडल हासिल किया, तो ये राहुल से सरवा है भी, व्यापुर सोनीपत जिले से संबंध रखते हैं। आयोजन 2 से 6 दिसंबर बहरीन में हुआ था भी। बहरीन आपको पता है ये खाड़ी देश है भी, क्या है, एक है खाड़ी देश है, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में भारत सरकार गृह मंत्री द्वारा भी, इंपोर्टेंट है, नोट करना सभी के सभी बच्चे भाई, हाल ही में भारत सरकार गृह मंत्री द्वारा प्रदेश के किस जवान को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया भी, ठीक है, तो ये मुकेश यादव है भी। चांदनवास गांव है, रेवाड़ी जिले के अंदर है, और बीएसएफ के जवान है भी, क्या है, बीएसएफ के जवान है। मैंने बहुत बार आपको बताया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है बीएसएफ का। और जब भारत पाक युद्ध हुआ था उस समय हमें एक जरूरत पड़ी किसकी, बीएसएफ की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का उसी समय क्या हुआ था, गठन हुआ था, ठीक है। मुकेश यादव के बारे में पढ़ना। हाल ही में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू की गई नई पहल के मुताबिक नवंबर माह के लिए सबसे पहले किस कर्मचारी को बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये असिस्टेंट जयप्रकाश है भी, असिस्टेंट जयप्रकाश है। किस विभाग में काम करते हैं, ये स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं। किस विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में। मिनिस्ट्रियल स्टाफ को काम के प्रति मोटिवेट करने के लिए हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने इस पहल को क्या किया है, शुरू किया भी। अच्छी बात है भी, अपना जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है उसको क्या किया जाना, कोई ऐसा अधिकारी तो हो भी उनसे क्या है बेहतरीन तरीके से काम ले। काम हर आदमी करता है भी, काम क्या करता है, हर आदमी करता है, तो हर आदमी से क्या होती है, आशा होती है स्मार्ट वर्क करे भी, क्या करे वो स्मार्ट वर्क करे। तो स्मार्ट वर्क करवाने के लिए उसका ऑफिसर भी तो स्मार्ट होना चाहिए, वो किस तरह से उनको डील करते हैं भी, किस तरह से उनसे काम करते हैं, यही इसीलिए इनको दिया गया था भी। इन्होंने अपने जो कर्मचारी है उन कर्मचारियों से क्या है बड़े बेहतरीन तरीके से क्या करवाया है, काम करवाया, मोटिवेट किया उनको। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया है, तो ये करनाल में भी, कहां किया गया है, करनाल में, ठीक है भी। यानी मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया, तो करनाल में। कब, 5 दिसंबर 2021 को। कुल लागत जो इसके ऊपर आएगी वो 1.153 करोड़ भी, कितनी आएगी, 153 करोड़ रुपए इसके ऊपर है लागत आई। पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स का जिसे जिक्र करते हैं, इंपॉर्टेंट है। पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट रोहतक के कुलपति के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया, गजेंद्र सिंह चौहान है भी, गजेंद्र सिंह चौहान है, आपको ध्यान होना चाहिए। पहली बार, और इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का हम जिक्र करते हैं, भारत में अगर विश्वविद्यालय, तो पहली बार किसी अभिनेता को क्या है, किसी विश्वविद्यालय हरियाणा के अंदर जिक्र करें तो कुलपति बनाया गया। अभी क्या बनाया गया है, कुलपति। नियुक्ति जो की गई है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा
कार्यकाल इसका 3 वर्ष के लिए है। यह पहली बार है जब किसी अभिनेता को विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। आप सब बच्चे जानते हैं 1988-90 का जब जिक्र करते हैं, मैं इस दशक की बात करूं 1988-90 का, महाभारत में जो युधिष्ठिर का रोल जो किया था ना, वो गजेंद्र सिंह चौहान थे भी। आज भी आप महाभारत देखते हो और महाभारत के अंदर जो युधिष्ठिर का जो रोल है, युधिष्ठिर की जो भूमिका निभाने वाले व्यक्ति है वो कौन? आपके गजेंद्र सिंह चौहान है, जिनको पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स रोहतक के क्या बनाए गए? कुलपति बनाए गए। ठीक है, सभी बच्चे जरूर नोट करना इस क्वेश्चन को, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नेक्स्ट एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। गजेंद्र चौहान, जन्म 10 अक्टूबर 1956, दिल्ली। ये हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता है। 1988-90 में इन्हीं के द्वारा महाभारत में युधिष्ठिर का अभिनय किया गया था। 2015 में इन्हें पुणे स्थित फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। यहां पर इनका कार्यकाल 9 जून 2015 से 17 अक्टूबर 2017 तक है रहा भी। पूरी जानकारी गुरुजी द्वारा दी हुई है आप सबको, ब्रिजपाल सर के द्वारा। हरियाणा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा हिंदी में तैयार किस पुस्तक का विमोचन किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। यानी हरियाणा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा हिंदी में तैयार की किस पुस्तक का विमोचन किया भी? हिंदी में। तो ये हिंदी गौरव नामक पत्रिका है भी, हिंदी गौरव नामक पत्रिका है। ठीक है, मैं बार बार आप सब बच्चों को कहता हूं, हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से। इस टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें और हमारा यूट्यूब चैनल जो आपका जीके बाय जीनियस उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भविष्य में जो भी आपको नोटिफिकेशन है, भविष्य में भी जो आपको जानकारी जो उपलब्ध मिलेगी वो इन्हीं के माध्यम से मिलेगी भी। ठीक है भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। हरियाणा की किस विश्वविद्यालय ने प्रतिष्ठित इंडी ग्लोबल में, ठीक है भी, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने प्रतिष्ठित इंडी ग्लोबल इनोवेटिव लीडरशिप अवार्ड जीता है भी? तो ये आपकी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन सोनीपत, इंपोर्टेंट है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन सोनीपत ने क्या ये खिताब जीता है। आयोजन 4 दिसंबर 2021 को हैदराबाद मेरिट होटल एंड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था भी। इन्हें यह पुरस्कार भारत में अध्ययन और करियर को पसंद के रूप में, क्षेत्र के रूप में डिजाइन स्थापित करने में सबसे दूरदर्शी योगदान के लिए दिया गया है भी। तो पढ़ लेना, पूरी की पूरी जानकारी दी हुई है आपको इसके बारे में भी। ठीक है, रचनात्मक कार्य जो भी है इनमें। हाल ही में जारी लॉजिस्टिक एंड एक्ट्रेस डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है भी, लीडरशिप 2021 रिपोर्ट में हरियाणा को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है भी। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये जिक्र करें लॉजिस्टिक एंड एक्ट्रेस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2021 रिपोर्ट, हरियाणा में कौन सा स्थान? तीसरा, जो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? ये भी ऐसी भी आपको जानकारी होनी चाहिए भी। तो ये रिपोर्ट जो जारी की जाती है वो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तत्वाधान में, ठीक है, वाणिज्य विभाग द्वारा भी। तो कौन करता है? ये आपका केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसकी ये रिपोर्ट जारी करते हैं। यही क्या देती है आपका फिर रैंकिंग देती है। क्या देती है? रैंक। चंडीगढ़ की किस बेटी ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है? मैंने पहले भी इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको जानकारी दी हुई है। स्पेशल एक वीडियो अपलोड भी है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसको भी आप देख सकते हो। और इनसे संबंधित आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवाई हुई है ब्रिजपाल सर के द्वारा, बड़े बेहतरीन तरीके से लिख के भी। तो इनसे संबंधित जो पूरी की पूरी जानकारी की आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से। फिर भी मैं बता देता हूं, ये हरनाज संधू अभी क्या, हरनाज संधू 21 वर्षीय है। ये मिस यूनिवर्स का 17वां क्राउन था, जिसका आयोजन कहां किया गया था? आपको ध्यान होना चाहिए, 12 दिसंबर 2021 को इजराइल के इलायत में किया गया था। ये जानकारी आपको होना चाहिए। 21 वर्ष के बाद, यानी 21 वर्ष 2000 में लारा दत्ता का जैसे मैं जिक्र करूं, उनको तो मिस यूनिवर्स का खिताब मिला था। उसके बाद 21 साल बाद क्या है, हरनाज सिंह संधू को मिस यूनिवर्स का खिताब मिला था। दूसरे स्थान पर नादिया फरेरा है,
22 वर्ष की थी। पराग्वे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है पराग्वे, उससे संबंध रखती है नादिया फरेरा जो पराग्वे से। तीसरे स्थान पर थी लालेला मसावने थी भी, ये दक्षिणी अफ्रीका की थी। ठीक है भी, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। अब तक भारत ने मिस यूनिवर्स का खिताब 3 बार जीता है, मैंने आपको कई बार आपको बताया है, जिसमें सुष्मिता सेन 1994, लारा दत्ता 2000 और 2022 के अंदर कौन रही आपकी 2021 का जैसे जिक्र करें तो हरनाज संधू भी। हाल ही में डायल 112 से हरियाणा का कि किस आपातकालीन सेवा को जोड़ा गया है। ठीक है भी, डायल 112 सभी बच्चे जानते हैं इसके बारे में। हरियाणा की किस आपातकालीन सेवा को भी इसके साथ जोड़ा गया, तो ट्रैफिक इमरजेंसी 1073 को भी इसके साथ जोड़ा गया है। ट्रैफिक इमरजेंसी 1073 को भी इसके साथ है जोड़ा गया है। ये जानकारी भी आप पूरी की पूरी पढ़ लेना सभी बच्चे भाई। एनसीसी को कोर्स के रूप में पढ़ाने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीसी को कोर्स के रूप में पढ़ाने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बना है, तो ये गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार है भी, जीजीयू जिसको बोलते हो, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय। ठीक है, 1994 में स्थापित किया गया था, मैंने आपको कई बार इसके बारे में बताया भी है। तो एनसीसी को कोर्स के रूप में, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, हम आर्मी के लिए, हम डिफेंस के लिए पहले बच्चों को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो एनसीसी को एक कोर्स के रूप में पढ़ा रहा है। एनसीसी की स्थापना 1948 में, मैंने कई बार आप बच्चों को बताया है भी एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, 1948 के अंदर। ठीक है भी, भारत की सबसे प्राचीन सेना का जैसे जिक्र करते हैं तो कौन सी आपकी असम राइफल है भी, क्या है, असम राइफल। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष किन्हें चुना गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है, तो ये खेल मंत्री संदीप सिंह को। मैंने कई बार आपको बताया है भी हरियाणा के अंदर वर्तमान जो खेल मंत्री, खेल और युवा मामले जो मंत्री है संदीप सिंह है, पेवा से संबंध रखते हैं, किसी जिला कुरुक्षेत्र है और इनकी विधानसभा जो सीट है वो पेवा है भी। ठीक है भी, और जनरल सेक्रेटरी है वो देवेंद्र सिंह बनाए गए और कोषाध्यक्ष है वो मनीष ग्रोवर। मनीष ग्रोवर आपके रोहतक से संबंध रखते हैं और पूर्व क्या है, हरियाणा में मंत्री भी रहे हरियाणा सरकार के अंदर। ठीक है, ये जानकारी भी आप सभी बच्चे पढ़ लेना भाई। हरियाणा ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है, तो ये रामनिवास हुड्डा है भी, रोहतक के एडवोकेट रामनिवास हुड्डा, इन्हें क्या है उपाध्यक्ष, ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हरियाणा की किस तीर्थ स्थलों को कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, इंपोर्टेंट भाई, हरियाणा के किन तीर्थ स्थलों को कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की सूची में शामिल किया गया है, तो ये जींद जिले के ठाठ है, रथ के मलिकेश्वर तीर्थ और कैथल जिले के पाई गांव के धर्मकुंड को इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है भी, तो इंपोर्टेंट है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने हाल ही में 30 नए तीर्थों को 48 कोष में शामिल किया है। 48 जो कोष है ना कुरुक्षेत्र के आसपास का, जो 48 कोष का जिसे हम जिक्र करते हैं, उसमें 30 तीर्थ स्थलों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। इस प्रकार अब तीर्थ स्थलों की संख्या कुल कितनी होगी, 164। यानी अगर आपसे पूछे भी 48 कोष में अब तीर्थ स्थल कितने हो गए टोटल, तो 164 हो गए। कितने हो गए, 164। अब 30 नए जोड़े, अभी पहले कितने थे, 134 थे, अब नए जोड़े गए 30, तो कितने हो गए, 164 हो गए। अब 30 जो है वो अलग अलग जिले ही होंगे, जैसे जींद जिला है कुरुक्षेत्र के पास जिक्र करते हैं, उसके बाद में कैथल है, कुरुक्षेत्र है, तो इनके ही तो तीर्थ स्थल जोड़े गए हैं। तो 30 कौन कौन से जोड़े गए हैं याद करना, कुरुक्षेत्र के 13 नए जोड़े गए हैं, कैथल के 10 नए तीर्थ स्थल जोड़े गए हैं, और करनाल के कितने जोड़े गए हैं, 6 तीर्थ स्थल जोड़े गए हैं, और एक आपका तीर्थ स्थल जोड़ा गया है वो जींद का भी। ठीक है भी, एक है जींद का। तो टोटल कितने आपके तीर्थ स्थल जोड़े गए हैं, 30। पहले कितने होते थे, 134 थे, 134 प्लस 30 कितने हो गए आपके अभी, 164। यानी 48 कोष में जो तीर्थ स्थल है वो कितने आपके, 164 है। ये चीज भी आप सब बच्चे नोट करना। कभी आप 48 कोष की यात्रा करो ना, जैसे गीता महोत्सव था उस समय भी चल रही थी, वैसे भी आप जाके 48 कोष की यात्रा कर सकते हो उस कुरुक्षेत्र में, तो आपको इन सभी तीर्थ स्थलों के बारे में बेहतरीन जानकारी मिलेगी। ठीक है भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा डायल 112 परियोजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कितने कर्मियों को सम्मानित किया गया है, तो 28
कर्मियों को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। डायल 112 के अंदर सबसे उम्दा कार्य करने के लिए भी, सबसे उम्दा कार्य करने के लिए सम्मानित किनके द्वारा किया गया था? अपर पुलिस महानिदेशक अरसिंदर सिंह चावला के द्वारा, अरसिंदर सिंह चावला के द्वारा। तो इंपोर्टेंट है पढ़ना सभी के सभी भाई। हरियाणा की किस महिला को सेना में स्थायी कमीशन मिला है? भी इंपोर्टेंट है, मैं नोट कर देता हूं, ऊपर लाता हूं इस क्वेश्चन को क्योंकि सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भी हरियाणा की किस महिला को सेना में स्थायी कमीशन मिला है? हरियाणा की किस महिला को सेना में स्थायी कमीशन मिला है? तो खुशबू कंवर है भी, ये भिवानी से भी, ठीक है भी, खुशबू कंवर है ये भिवानी से। वैसे तो ये राजस्थान जिले से, बेटी तो राजस्थान की है परंतु बहू का अगर हम जिक्र करें तो ये हरियाणा की है, ठीक है भी। ये जानकारी भी आपको होना चाहिए। जन्म इनका राजस्थान में हो परंतु हरियाणा के अंदर भिवानी जिले में इनकी शादी हुई थी। खुशबू कंवर है। वर्तमान में खुशबू अंबाला में मेजर के पद पर तैनात है भी। खुशबू वर्ष 2019 के गणतंत्र दिवस परेड समारोह में असम राइफल की पहली महिला दस्ते का नेतृत्व भी कर चुकी है भी, ठीक है भी। तो असम राइफल, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, असम राइफल में इसको स्थायी कमीशन मिला है। असम राइफल आपको मैंने बताया ये बहुत बार है। असम राइफल की स्थापना हुई थी 1835 में, ठीक है। कब स्थापना हुई थी इसके? 1835 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो शिलोंग है भी। कहां पर है? शिलोंग। भारत की जितनी भी और सेनाएं हैं उन सेनाओं का मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। परंतु असम राइफल जिसने 2 विश्व युद्ध जीते हैं वो कहां, इसका मुख्यालय कहां पर? आपका शिलोंग के अंदर है भी। कहां पर? आपका शिलोंग। पढ़ लेना पूरी जानकारी। सेना में महिला अधिकारियों को केवल 10 वर्ष के लिए ही, पूरी जानकारी देखो भाई, सेना में महिला अधिकारियों को केवल 10 वर्ष के लिए ही कमीशन दिया जाता है। इसे शॉर्ट सर्विस कमीशन कहते हैं भी। पूछा जाता है कई बार, आप बच्चे डिफेंस स्टडी का अध्ययन करते हैं, डिफेंस को पढ़ते हैं, उसमें पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, देखता हूं मैं भी, शॉर्ट सर्विस कमीशन किसे कहते हैं? तो शॉर्ट सर्विस कमीशन मीन्स होता है भी जो महिलाएं है ना उनको सेना में, सेना अधिकारी के रूप में 10 वर्ष की जो उनकी सेवाएं ली जाती है उसको क्या बोलते हैं? हमें शॉर्ट सर्विस कमीशन कहते भी। नेशनल वुशु चैंपियनशिप में हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो अंजलि और पूनम है रोहतक की 75 किलोग्राम में भी, ठीक है। पढ़ लेना इनके बारे में भी पूरी जानकारी। इंडियन पुलिस फाउंडेशन की सर्वे रिपोर्ट स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 के ईमानदारी व भ्रष्टाचार मुक्त सेवा श्रेणी में खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। ग्रेड जो है वो 5.48 है भी। और प्रथम स्थान के ऊपर कौन सा है? प्रथम स्थान के ऊपर है वो बिहार है भी। खराब प्रदर्शन की बात चल रही है भी, आपको ध्यान होना चाहिए भी, हम पहले स्थान के ऊपर क्यों नहीं आए? आप बच्चों के मन में ये भी विचार आ रहा होगा कि पहले स्थान पर कौन नहीं आए? पहले स्थान के ऊपर कौन सा? आपका बिहार है, ठीक है भी। दूसरे स्थान पर आपका झारखंड, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है भी, ठीक है। और 7वें स्थान पर आपका कौन सा है? वो हरियाणा है भी। कौन सा राज्य स्थान आपका? 7वां हरियाणा का, ठीक है भी। खराब प्रदर्शन लिखित भी दिया गुरुजी ने भी, खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में है। ये ना सोचना भी हम प्रथम क्यों नहीं आए, ठीक है। कहीं प्रथम आना भी जरूरी है और कहीं लास्ट में आना भी क्या होता है? हमारे लिए जरूरी होता है भी, ठीक है। भारत के किस शहर में 5वें मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल 2021 का आयोजन किया गया? तो ये चंडीगढ़ के अंदर भी किया गया, ठीक है, 11-12 दिसंबर को। ये पढ़ लेना पूरी, ठीक है। उसके बाद में करनाल जिले के किस व्यक्ति को वेस्ट टू एनर्जी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये शिषपाल राणा है भी। कतला हेड़ी गांव है करनाल से। पढ़ लेना इनके बारे में पूरी जानकारी। हरियाणा की किस जिले से सेल्फी, इंपोर्टेंट है भी, ठीक है भी। हरियाणा के किस जिले से सेल्फी अगेंस्ट डाउरी अभियान की शुरुआत की गई है? सेल्फी अगेंस्ट डाउरी, डाउरी जो सिस्टम सुनते हो ना, दहेज प्रथा का जैसे जिक्र करते हैं, दहेज प्रथा, तो सेल्फी अगेंस्ट डाउरी यानी दहेज के अगेंस्ट जो सेल्फी है उससे संबंधित आपकी शुरुआत करना है। तो ये हिसार से इसकी शुरुआत जो की गई है, किस हिसार से, कब? 8 दिसंबर 2021 को। किसने? वीवीपुर के पूर्व सरपंच सुनील जागलान। ये वही सुनील जागलान है सेल्फी विद डॉटर वाले, सेल्फी विद डॉटर, जिसने विश्व में क्या बचा दी थी? 2 में
मचा दी थी। ठीक है भी, तो इनके बारे में पूरी जानकारी आप पढ़ो भाई। उसके बाद ग्रामीण बिजली नई प्रोत्साहन योजना है, शुरुआत जो ये इसकी दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण के द्वारा, दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण के द्वारा पढ़ लेना पूरी की पूरी है। इस योजना के तहत ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं द्वारा अपने बिजली बिलों का डिजिटल माध्यम से भुगतान करने पर निगम द्वारा क्षेत्र के प्रत्येक ऑपरेशन उपमंडल के प्रत्येक तिमाही पर 5 चयनित ग्रामीण उपभोक्ताओं का 2100 रुपए प्रति उपभोक्ता प्रोत्साहन राशि क्या की जाएगी, प्रदान की जाएगी। पढ़ लेना भी पूरी जानकारी है। हरियाणा की किस जेल में बंद खूंखार आतंकवादी अपराधियों, ये अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा की जेलों में बंद खूंखार आतंकवादी अपराधियों के लिए किस जिले में हाई सिक्योरिटी जेल बनाई जाएगी? हाई सिक्योरिटी जेल बनाई जाएगी, तो ये रोहतक में बनेगी भी। कहां पर बनेगी आपकी? ये रोहतक के अंदर। अक्षमता कितनी होगी? 350 अपराधियों को रखने की होगी भी। 350 अपराधी इसके अंदर रखे जा सकते हैं। जिला जेल सुनारिया के साथ लगती 20 एकड़ जमीन में ये जेल क्या की जाएगी? विकसित की जाएगी, विकसित होगी भी। ठीक है भी, सुनारिया के पास ही बनेगी भी। कहां पर बनेगी? सुनारिया के पास। हाल ही में जारी फाउंडेशन लिटरेसी इंडेक्स की में छोटे राज्यों की श्रेणी में हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 5वां स्थान प्राप्त हुआ है भी। क्या स्थान प्राप्त हुआ है? 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। पढ़ लेना इसके बारे में भी पूरी की पूरी जानकारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों से लेकर विभिन्न योजनाओं में आम लोगों को दी जाने वाली बीमा सुविधा के लिए अपने खुद का किस नाम से बीमा कंपनी बनाई है भी? तो हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास है। पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है भी। हरियाणा खुद एक बीमा निगम बनाया, कंपनी बनाई है, जिसका नाम क्या है? हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास भी। हरियाणा सरकार ने किस स्कीम के तहत हरियाणा महिला विकास निगम से ऋण लेने वाले महिला लाभार्थियों का ब्याज माफ करने का निर्णय लिया? तो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम भी। एक मुश्त क्या भर सकते हो आप, अपना जो ब्याज और मूलधन है वो भर सकते हो। तो उसमें क्या मिलती है? उसमें छूट मिलेगी भी। तो इस स्कीम के तहत उन महिलाओं लाभार्थियों को ब्याज माफ किया जाएगा जो 31 मार्च 2019 को कुल बकाया मूलधन राशि की अदायगी एक मुश्त या किस्तों में 2 दिसंबर से 1 जून 2022 तक कर दी जाएगी। उनका ब्याज माफ कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? ब्याज माफ कर दिया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत, इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी सभी बच्चे नोट करना इसको। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत फरीदाबाद शहर को सुंदर एवं स्वच्छ बनाने के लिए किन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया फरीदाबाद का? तो पैरा ओलंपिक शूटर है सिंहराज अधाना को भी, सिंहराज अधाना को बनाया गया है। शिक्षाविद एस चौधरी को और उद्योगपति एच बांगा को भी। तो इनके तीनों को क्या बनाया गया? फरीदाबाद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है। सोनीपत शहर के लिए देवेंद्र सूरा को, ठीक है, देवेंद्र सूरा ट्रीमैन के रूप में जिनको जाना जाता है भी, देवेंद्र सूरा को। और गुरुग्राम शहर के लिए प्रिया राव है, मनु देवान है तथा डॉक्टर गीतांजलि अरोड़ा को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। पढ़ लेना सभी के सभी बच्चे, यहां से क्वेश्चन आपका जरूर रिपीट होना है भाई। हरियाणा प्रदेश के किस स्थान पर महाभारत थीम पर है? महाभारत थीम पर म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है भी। ठीक है, हरियाणा प्रदेश के किस स्थान पर महाभारत थीम पर म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है? तो ये गीता सतली है भी, ज्योतिसर, गीता सतली ज्योतिसर। आप समझ ही गए भी कहां पर है? ये कुरुक्षेत्र के अंदर भी। कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। क्षेत्र, कुल क्षेत्र जो इसके लिए है वो 2 एकड़ है। कुल लागत आएगी 205 करोड़ रुपए आएगी। इस भवन में मल्टीमीडिया प्रणाली से श्रीमद् भागवत गीता, सरस्वती नदी और वैदिक सभ्यता को क्या है? दर्शाया जाएगा भी। क्या है? दर्शाया जाएगा। पूरी जानकारी पढ़ लेना सभी के सभी बच्चे भाई। नेशनल डांस चैंपियनशिप 2021 में हरियाणा की किस छात्रा ने मिस इंडिया IDO का खिताब जीता है? तो ये सीधी शर्मा है भी, 8 वर्षीय है, 3री कक्षा की क्या है? ये छात्रा है। पूरी की पूरी जानकारी पढ़ लेना। टोहाना जिले से संबंध रखती है, टोहाना फतेहाबाद जिले से संबंध रखती है। और इस चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया था? तो ये नासिक, महाराष्ट्र। वही नासिक है जिसको अंगूरों का बगीचा कहा जाता है, जहां से गोदावरी नदी बहती है भी। ठीक है भी।
हरियाणा के किस जिले की जेल में पायलट योजना के तहत पहला पेट्रोल और सीएनजी पंप लगाया जाएगा? इंपॉर्टेंट है, याद करना। हरियाणा के किस जिले की जेल से पायलट योजना के तहत पहला पेट्रोल और सीएनजी पंप लगाया जाएगा? कुरुक्षेत्र में भी। कहां लगेगा ये आपका? कुरुक्षेत्र में। तेलंगाना, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों की तर्ज पर इस पायलट प्रोजेक्ट की क्या की गई है? शुरुआत की गई है। तो जेल के अंदर एक पेट्रोल पंप लगेगा, उसका किराया भी दिया जाएगा उस जगह का, और उससे जितनी भी इनकम होगी, आमदनी होगी, वो इस जेल के ऊपर भी क्या होगी? खर्च होगी। ये सारी की सारी जानकारी आप सभी बच्चे पढ़ लेना। आईओसी के साथ एक क्या हुआ है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ क्या हुआ है? एक समझौता हुआ है, और जितना भी जो राजस्व मिलेगा, जो इनकम होगी, वो जेल और उसके कैदियों के कल्याण के ऊपर खर्च किया जाएगा। हरियाणा के किस जिले में एशिया की सबसे बड़ा स्टेडियम बनेगा? भी इंपोर्टेंट। हरियाणा के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनेगा? तो अंबाला में भी। कहां बनेगा ये? अंबाला में। कुल लागत आएगी 117 करोड़ रुपए भी। ठीक है भी। हरियाणा ओलंपिक संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सूरजपाल अम्मू द्वारा जानकारी दी गई है। किसके द्वारा जानकारी दी गई है? सूरजपाल अम्मू के द्वारा। ठीक है भी। तो ये चीज आपको पढ़ना, इसके बारे में भी। हरियाणा ओलंपिक संघ के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष है ये सूरजपाल जो अम्मू है, इनके द्वारा ये जानकारी दी गई। ठीक है। हरियाणा प्रदेश के यमुनानगर जिले में किस हाईवे पर सरस्वती बौद्ध सौंदर्य विहार की स्थापना की जाएगी? तो पंचकुला हाईवे पर भी। बौद्ध विहार आप सब बच्चे जानते हैं। बौद्ध विहार का जैसे जिक्र करते हैं भी, बौद्ध धर्म के अंदर जो पूजा ग्रह जो थे ना, चैतन्य का जैसे जिक्र करते हैं, साधना जो की जाती थी, वही बौद्ध विहार है। बौद्ध विहार स्थापित किए जाएंगे। पूरी जानकारी पढ़ लेना, सभी बच्चे भी अच्छी जानकारी दे रखी है। हरियाणा प्रदेश के जोखिम प्रबंधन और ब्रांड विकास हर हित स्टोर सर्वश्रेष्ठ पहल के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अभी कृषि उद्यमी कृषक रत्न पुरस्कार 2021 से इसको सम्मानित किया गया है। भी पूरी जानकारी इसमें भी आपको दी हुई है, पढ़ लेना, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलन हिमाचल प्रदेश के अंदर ये सम्मानित हुए हैं। केंद्रीय जो कृषि मंत्री है, जिसे जिक्र करते हैं, उनके द्वारा हरियाणा के कृषि मंत्री को यह पुरस्कार दिया गया था। विंटर एडवेंचर फेस्टिवल आयोजित करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना है? भी तो पहला राज्य। इंपोर्टेंट है भाई, नोट करना सभी बच्चे। यानी विंटर एडवेंचर फेस्टिवल आयोजित करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना है? तो ये पहला राज्य बना है। भी शिक्षा विभाग द्वारा विंटर एडवेंचर कैंप 2021-22 का आयोजन किया गया भी। ठीक है, ये जानकारी अच्छी है भाई आपकी। सुपर 100 के तहत जेईई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रदेश के किन जिलों में कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे? भी तो पहले से भी चल रहे हैं ये कोचिंग सेंटर, फिर और 2 जिले इसमें ऐड किए गए हैं, करनाल और हिसार। करनाल हिसार जिलों में ये कोचिंग सेंटर क्या है? खुलने हैं भी। ठीक है भी। तो करनाल और हिसार है। इससे पहले आप सब बच्चों को पता होना चाहिए, पंचकुला में ये चल ही रहे हैं। के बाद प्रदेश के कुल 4 कोचिंग सेंटर हो जाएंगे भी। 4 जिलों में कोचिंग सेंटर हो जाएंगे। इससे पहले पंचकुला और रेवाड़ी में ये कोचिंग सेंटर क्या है? चल रहे हैं। अब पंचकुला, रेवाड़ी, आपका हिसार और करनाल हो जाएंगे 4 जिलों में। हरियाणा शिक्षा मंत्री द्वारा पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित है इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में सुपर 100 के तहत नीट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रदेश के कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? भी 30 बच्चों को सम्मानित किया गया। कितने बच्चों को? 30 बच्चे। पढ़ लेना भी, पूरी जानकारी दे रखी है इसमें भी। हरियाणा प्रदेश के किस तीर्थ को हाईटेक बनाने के लिए भारत सरकार के संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की तरफ से 1,45,00,000 रुपए का बजट खर्च किया जाएगा? यानी केंद्र सरकार। ठीक है भी। तो केंद्र सरकार क्या करेगी? इसके ऊपर 1,45,00,000 रुपए खर्च करेगी। कौन सा तीर्थ स्थल है? वो आपका ब्रह्म सरोवर। भी बहुत बार इससे संबंधित आपके क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जो आपका सरोवर है वो ब्रह्म सरोवर ही है। भी तो केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, याद करना सभी बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है भी। केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रदेश के किस संस्थान को बेस्ट एम्प्लॉयर के रूप में प्रतिष्ठित नेशनल अवार्ड मिला है? भी तो हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी फॉर पर्सन विद स्पीच एंड हियरिंग इंपेयरमेंट पंचकुला को भी। तो
तो इसको सम्मानित किया गया है, ये भी आप पढ़ना भी। इस संस्था की चेयरपर्सन व उप प्रधान कौन है? उप प्रधान जो वो शरणजीत कौर है भी। कौन है? शरणजीत कौर को ये कौर है, इनको ये पुरस्कार दिया गया है भी, तो पढ़ना। ठीक है भी। पहली बार अंतरराष्ट्रीय गीता उत्सव की तर्ज पर प्रदेश के तीर्थ स्थल पर तीर्थ पर सरस मेला लगाया जाएगा भी। सरस मेला, तो ये पेवा सरस्वती तीर्थ है ना, पेवा के अंदर सरस्वती जो तीर्थ है उस तीर्थ के ऊपर क्या है? सरस मेला लगेगा। पढ़ना। हाल ही में हरियाणा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा प्रदेश के किस जिले में अंबा झील का लोकार्पण किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंबा झील पूछी जा सकती है भी, अंबा झील हरियाणा के किस जिले में है? तो हाल ही में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा प्रदेश के किस जिले में अंबा झील का लोकार्पण किया गया है? तो ये अंबाला के गजराज पार्क में भी। अब गजराज के बारे में भी पूछा जा सकता है भी, गजराज पार्क हरियाणा के किस जिले में? अंबाला जिले में। तो अंबाला के गजराज पार्क में अंबा झील का क्या किया गया? लोकार्पण किया गया है। यहीं पर छावनी बोर्ड के तहत सरदार पटेल पार्क में झील का लोकार्पण किया जाएगा भी। ठीक है भी, तो इंपॉर्टेंट है ये भी आप पढ़ना। अंबाला कैंट भी, ठीक है, अंबाला कैंट में है। और अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र भी है, किसका आपको ध्यान होना चाहिए? अनिल विज का, दाढ़ी वाले बाबा बोलते हैं इनको। हाल ही में हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया? अभी हाल ही में हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये रणधीर सिंह गोलन है भी। क्या रणधीर सिंह गोलन है? निर्दलीय विधायक है पुंडरी से भी। कहां से विधायक है? पुंडरी। मैंने कई बार आपको बताया पुंडरी का इतिहास ही रहा है भी, पुंडरी से विधायक जो बने वो कौन बने हैं? निर्दलीय बने हैं। कार्यभार ग्रहण किया इन्होंने 20 दिसंबर 2021 को कार्यभार ग्रहण करवाया था हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी। ठीक है, इससे पहले रणधीर गोलन हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन थे, जहां से इन्होंने 27 नवंबर 2021 को क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। क्या दे दिया था? इस्तीफा। तो पढ़ना, इनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हरियाणा प्रदेश के किस शिक्षाविद को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है? ठीक है भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा प्रदेश के किस शिक्षाविद को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से नवाजा गया? तो सुरेंद्र कुमार सेलवाल है भी, ये उकलाना हिसार से भी। सुरेंद्र कुमार है सेलवाल है उकलाना हिसार से, इनको ये राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला है। इन्हें ये पुरस्कार भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित 37वीं राष्ट्रीय दलित साहित्यकार सम्मेलन पंचशील आश्रम दिल्ली में प्रदान किया गया था। ठीक है भी, पढ़ना। और खास करके ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट एग्जाम में पूछा भी जा सकता है भी। हरियाणा के किन व्यक्तियों को राष्ट्रीय आयुर्वेदा, ठीक है भी, हरियाणा के किन व्यक्तियों को राष्ट्रीय आयुर्वेदा रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये नवीन अग्रवाल है, डॉक्टर नवीन अग्रवाल और डॉक्टर पारुल अग्रवाल है हिसार से। इनको राष्ट्रीय आयुर्वेदा रत्न 2021 से सम्मानित किया गया है। आयोजन जो हुआ वो अल्फा स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के अंदर भी। ठीक है भी, तो दोनों ही राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार थे, दोनों के बारे में हमने जिक्र किया था, पूछे जाएंगे इनसे संबंधित भी। यदि किसी ग्राम पंचायत के 90%, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि किसी ग्राम पंचायत के 90% लोग अपने बिजली बिलों का भुगतान डिजिटल माध्यम से करते हैं तो प्रदेश सरकार द्वारा ऐसी पंचायतों को कितने लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी? 2 लाख रुपए भी। क्या है? 2 लाख रुपए। यानी उस गांव पंचायत की में लगभग 90% लोग अपना बिजली बिल का भुगतान डिजिटल रूप से करेंगे तो उस ग्राम पंचायत को 2 लाख रुपए क्या है पुरस्कृत राशि के रूप में दी जाएगी। ठीक है भी, इस राशि को फिर गांव के विकास पर लगाया जाएगा। हरियाणा बिजली मंत्री रणजीत चौटाला द्वारा तैयार इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है भी, तो बिजली मंत्री तो आपको ध्यान ही है, कौन है बिजली मंत्री? आपके रणजीत चौटाला है, रणजीत चौटाला। ठीक है भी, यहाँ से विधायक है। यह योजना फिलहाल उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले जिलों में लागू की गई है। मैंने कई बार आपको बताया उत्तर हरियाणा और दक्षिणी हरियाणा का जैसे हमें जिक्र करते हैं। हरियाणा प्रदेश के किस जिले में गीता विश्वविद्यालय बनेगा? भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के प्रदेश के किस जिले में गीता विश्वविद्यालय जो बनेगा? तो ये पानीपत में भी। हाल ही में हरियाणा कैबिनेट द्वारा
20 दिसंबर 2021 को हरियाणा निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया गया है। ठीक है भी, तो गीता विश्वविद्यालय जो आपका बनेगा वो कहां पर बनेगा? पानीपत के अंदर बनेगा। युवाओं को उच्चतर शिक्षा में बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं के सृजन और विस्तार के लिए हरियाणा कैबिनेट द्वारा किस संशोधित विधेयक को पारित किया गया है? तो हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 को और संशोधित करने के लिए निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया है। ठीक है भी, पढ़ लेना पूरी जानकारी। हरियाणा प्रदेश के किस जिले को सीनियर राष्ट्रीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता आयोजन करने की जिम्मेवारी मिली है? तो अंबाला को भी अभी मार्च 2022 में होगी भी। कब हुई? मार्च 2022 में हरियाणा प्रदेश को दूसरी बार ये राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजन करने का कमान मिली है भी। ठीक है, इससे पहले गुरुग्राम में हो चुकी है भी, ये भी नोट कर लेना आप भी। मिश्र धातु निगम लिमिटेड मिधानी भारत सरकार के तहत रक्षा सार्वजनिक उपक्रम ने प्रदेश के किस जिले में अपनी आर्मी रिंग यूनिट स्थापित किए भी? तो ये आईएमटी रोहतक में भी, आईएमटी रोहतक में। पढ़ लेना, पूरी जानकारी दे रखी है इसमें भी। और खास करके ये क्या बनाएंगे? ये जो हमारे सैनिक है ना, उनके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाएंगे। बुलेट प्रूफ है जैकेट। ठीक है भी, पूरी की पूरी जानकारी दी हुई है इसमें। किस देश के बाद हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भी। किस देश के बाद हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पर परिवहन पहचान पत्र पीपी बनाने की परिकल्पना को साकार किया गया है भी? देखो, भारत के तो हम राज्यों का जैसे जिक्र कर सकते हैं, परंतु हम देशों का जिक्र करते हैं। विश्व स्तर पर भी हमारी पहचान है, एक अलग पहचान है भी। ठीक है, यानी किस देश के बाद हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां परिवार पहचान पत्र, देखना किसका है, देख ले, सुन ले, परिवार पहचान पत्र बनाने की परिकल्पना साकार किया गया है? तो ये ब्राजील के बाद। क्या है? ब्राजील। ठीक है, इंपोर्टेंट है। यानी ब्राजील एक दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, उस देश का जैसे जिक्र करें, उस देश के बाद हरियाणा का स्थान है। ठीक है भी, तो पीपी परिवार पहचान पत्र का जैसे जिक्र करते हैं, अभी तो बड़ी चर्चा में, आप सब बच्चे जानते भी होंगे इसके बारे में। पूरी की पूरी डिटेल आप मिलती है इसके ऊपर। क्या करें? भावांतर भरपाई योजना के तहत आलू की फसल को सुरक्षित, ठीक है भी, यानी भावांतर भरपाई योजना के तहत आलू की फसल को सुरक्षित मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये 600 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। 600 रुपए प्रति क्विंटल। पहले कितने था? 500 रुपए प्रति क्विंटल, परंतु अब बढ़ा के कितना कर दिया गया इसको? 600 रुपए प्रति क्विंटल भी। ठीक है, भावांतर भरपाई योजना के तहत। फ्री ऑनलाइन डॉक्टर सर्विस के साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन के भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ना सभी बच्चे भी। फ्री ऑनलाइन डॉक्टर सर्विस 7 भी। ठीक है, 7 एक योजना है, ये भी आपको पढ़ना है। लॉन्च कब की गई थी? 21 दिसंबर 2021 को। किन के द्वारा? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा भी। ठीक है भी, के द्वारा वेबिनार के माध्यम से भी। ठीक है, ये फ्री ऑनलाइन डॉक्टर सर्विस सेवा इंटरनेशनल नामक एनजीओ द्वारा तैयार की गई है भी। एक इंटरनेशनल एनजीओ है सेवा भी। क्या है? एक इंटरनेशनल एनजीओ जिसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, इस एनजीओ के द्वारा ये चलाई जा रही है भी। इस पे हम फोन करके क्या कर सकते हैं? अपने स्वास्थ्य संबंधित क्या है जानकारी ले सकते हैं भी। ठीक है भी, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। मोबाइल नंबर दिया हुआ है 796907005000। इस नंबर पर हम फोन करके कॉल करके भी स्वास्थ्य संबंधित क्या ले सकते हैं, हमें सलाह मशवरा कर सकते हैं डॉक्टर से। ठीक है भी, पढ़ लेना, पूरी जानकारी दी हुई है। प्रदेश के करनाल जिले की किस बेटी का चयन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ठीक है भी, इंपोर्टेंट है। प्रदेश के करनाल जिले की किस बेटी का चयन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ठीक है भी, इसरो पढ़ना जरूर, बहुत इंपोर्टेंट है, में हुआ है। तो ये है सुरभि भी, इंद्री करनाल से, सुरभि इंद्री करनाल से। शिक्षा वाईएमसीए यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक किया है इसने भी। ठीक है भी, तो ये भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जिसे जिक्र करते हैं, अगर इसको आई को ई बना दिया जाए तो यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। बना सकते हो आप सब बच्चे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु
पढ़ोगे ना, बढ़ाओगे तभी बात बनेगी भी। पूरी जानकारी दी हुई है, पढ़ लेना। प्रदेश में वैक्सीन की दूसरी खुराक 100% लेने वाला पहला जिला कौन सा बना है? इंपॉर्टेंट है, प्रदेश में वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने वाला 100% खुराक लेने वाला पहला जिला जो बना है वो आपका कौन सा है? गुरुग्राम। भी पहला जिला कौन सा बना है? वो आपका गुरुग्राम है, पढ़ लेना भी, ठीक है। हाल ही में हरियाणा की कैबिनेट में पारित तालाब जल प्रबंध प्राधिकरण एक्ट में अथॉरिटी में कार्यकारी उपाध्यक्ष, तकनीकी सलाहकार तथा सदस्य सचिव की रिटायरमेंट में उम्र 65 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 68 वर्ष कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? पहले 65 वर्ष थी ये उम्र, अब कितनी कर दी गई है? 68 वर्ष। पढ़ लेना, पूरी जानकारी दे रखी है। हरियाणा के किस जिले में अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनेगा भी? ठीक है भी, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम। पहले हम पढ़ रहे थे एशिया का सबसे बड़ा स्टेडियम आपका बन रहा है अम्बाला के अंदर, अब ये क्रिकेट स्टेडियम, अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम जो बनेगा ये गांव दाहा करनाल में भी। कहां बनेगा? गांव दाहा करनाल में। जगह इसके लिए उपलब्ध हुई है 26 एकड़ भी। स्टेडियम के लिए जगह जो है वो 13 एकड़ भी, यानी स्टेडियम के लिए जो जगह रहेगी वो कितनी रहेगी? 13 एकड़ रहेगी। पूरी जानकारी पढ़ना। हाल ही में प्रदेश के गुरुग्राम जिले की किस महिला का एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ? अभी एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है, तो ये बिंदु सेतिया है भी। क्या है? बिंदु सेतिया, ठीक है भी, लिखा बिंदु सेतिया लिखा है, सेक्टर 84 में ये रहती है। और आपको ध्यान होना चाहिए चीज इनके बारे में, इन्होंने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है भी। क्या बनाया है? एक रिकॉर्ड बनाया इन्होंने, 80 देशों और उनकी राजधानियों को 1 मिनट में बोलकर ये रिकॉर्ड बनाया। देखो कितनी बड़ी अचीवमेंट है, कितनी बड़ी उपलब्धि है भी। 1 मिनट में विश्व के 88 देशों के नाम और 88 देशों के नाम के साथ उनकी राजधानी बताने का भी काम किया है। यहां अगर पूछे, किसी बच्चे से पूछे भी कोई 5 देशों की राजधानियों के और 5 देशों के नाम बता दे तो नहीं बता सकती, और 88 देशों के नाम और 88 देशों की राजधानियां 1 मिनट में बताना, कितनी बड़ी महारत हासिल। ठीक है भी, पढ़ना। हाल ही में हरियाणा प्रदेश के किस जिले में एशिया पैसिफिक एक्सीलेंस अवार्ड 2021 समारोह का आयोजन किया गया? तो ये आपका गुरुग्राम में भी। ठीक है भी, पढ़ लेना पूरी जानकारी। हरियाणा प्रदेश के किस किसान ने हिमाचल के नोनी में आयोजित प्रतियोगिता में कृषक रत्न अवार्ड जीता है? तो ये दलेल सिंह है भी। इनका पास एक जोटा है जिसका नाम क्या है? रुस्तम भी। ठीक है भी, तो दलेल सिंह के रुस्तम झोटे ने ये जो सम्मान जीता है भी, कृषक रत्न अवार्ड जीता है। और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा प्रथम स्थान हासिल करने वाले रुस्तम के मालिक दलेल सिंह को सम्मानित किया गया। ये जो जिक्र कर रहे हैं ना मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, ये गुजरात राज्य से संबंध रखते हैं। क्या रखते हैं? गुजरात राज्य से संबंध रखते हैं भी, एक किसान से उठ के आए भी। ठीक है, इनके बारे में भी आप पढ़ना। राज्यसभा सदस्य है वर्तमान में। हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति को भारतीय दलित साहित्य अकादमी का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया है? तो ये वही है, डॉक्टर सुरेंद्र सेलवाल है उकलाना से, जिनको राष्ट्रीय स्तर का डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पढ़ लेना पूरी जानकारी। हाल ही में हरियाणा के कैबिनेट द्वारा पारित हरियाणा आबकारी संशोधन विधेयक, अच्छी है पढ़ना भी सही बच्चे। ठीक है, हाल ही में हरियाणा कैबिनेट द्वारा पारित हरियाणा आबकारी संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार प्रदेश के कितने वर्ष की आयु पार कर चुके युवा शराब बिक्री का लाइसेंस ले सकेंगे? ठीक है भी, तो 21 वर्ष पूरी होगी ना किसी बच्चे की, तो वो क्या ले सकता है? शराब बेचने का लाइसेंस ले सकता है। पहले ये कितनी थी? 25 वर्ष, यानी कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए अगर वो शराब बेच सकने का अगर लाइसेंस ले तो ये चीज भी आप पढ़ना भी। विधेयक पारित किया गया था 22 दिसंबर 2021 को हरियाणा। ठीक है भी, ये पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। वैसे तो हरियाणा आबकारी अधिनियम 1914 की धारा, ये धाराएं भी पढ़ना आप। केरल ओलंपिक संघ ने हरियाणा के किस खिलाड़ी के नाम पर है पहले केरल ओलंपिक खेलों के शुभंकर का नाम रखा है? ये नीरज चोपड़ा है भी। क्या है? ये भी जानकारी पूरी पढ़ लेना, दे रखी है इनके बारे में भी। किस जिले में प्रदेश का पहला सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट बनकर शुरू हो गया? भी ये अच्छा क्वेश्चन है भी। किस जिले में प्रदेश का पहला सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट बनकर शुरू हो गया है? तो ये यमुनानगर में भी। ठीक है, सरस्वती शुगर मिल में भी।
सरस्वती शुगर मिल। ये एथेनॉल एक ईंधन होता है भी, मैंने एक दो बार बताया भी है भी। भारत में सबसे पहले एथेनॉल से जो बसें चली थी वो महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र में भी, नागपुर महाराष्ट्र का शुभारंभ जो किया गया था मिल के प्रबंधक निदेशक आदित्य पुरी, ठीक है भी, आदित्य पुरी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। तो ये पूरी की पूरी जानकारी इसके बारे में भी आप पढ़ लेना भी। कुल खर्च होगा लगभग 200 करोड़ रुपए, कुल समय लगा लगभग 2 वर्ष। प्रतिदिन इस प्लांट में 1 लाख लीटर एथेनॉल तैयार होगा भी। शुगर मिल के गन्ने के रस से मिलने वाले शीरा से एथेनॉल तैयार होगा। एथेनॉल को तेल में मिक्स होने पर वाहनों से होने वाले प्रदूषण में 35% तक की क्या है कमी की जा सकती भी, यानी प्रदूषण रहित बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मियों को महंगाई भत्ता 28% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? 31%, यानी 3% बढ़ा दिया है महंगाई भत्ता। डीए बोलते हैं इसको। आप जब बच्चे नौकरी लगोगे तब आपको पता चलेगा इस चीज के बारे में, डीए, ठीक है। मेरे भी 1069 रुपए बढ़े अभी इससे। इथेनॉल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने संसद में हरियाणा प्रदेश के किसान की मासिक औसत आय बताई है भी। अच्छा क्वेश्चन है भी, पढ़ना सभी बच्चे। यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने संसद में हरियाणा प्रदेश के किसान की मासिक औसत आय बताई है, वो है 22,841 रुपए भी। 22,841 रुपए। कौन सा स्थान है हमारा भारत में? तीसरा स्थान है भी, ठीक है भी। पूछिए आपसे भी पहला स्थान किसका है? तो मेघालय का है। दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान पंजाब का। और तीसरा स्थान किसका रहेगा? तीसरा स्थान रहेगा आपका हरियाणा का। पूरी जानकारी वैसे पीडीएफ में आपको दे रखी है, पढ़ लेना इसके बारे में भी, ठीक है। चौथा अरुणाचल प्रदेश, पांचवा जम्मू एंड कश्मीर। और सबसे कम वाला अगर पूछे सबसे कम किस राज्य के किसान की इनकम है, मासिक आय है, तो आपको पता होना चाहिए झारखंड भी। क्या है? झारखंड भी, ठीक है। मासिक खर्च है वो 15,641 रुपए। किसान का जिक्र करें, प्रदेश में खेती बाड़ी करने वाले तो पुरुष जो है 71%, 1983 में होते थे 71% का जैसे जिक्र करते हैं, जो घटकर 35% हो गए 2018-19 में। महिलाएं 90% काम करती थी 1983 में खेतों के अंदर, जो घटकर आपको ध्यान 61% हो गए 2018-19 में भी। पढ़ लेना। हरियाणा में लगभग 16.28 लाख किसानों में से 49.32% के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। पूरी की पूरी आपको जानकारी दी हुई है। इस जानकारी को आप पीडीएफ में पढ़ सकते हो, सभी के सभी बच्चे भी, ठीक है। फल उत्पादन में स्थान कौन सा आपका? 22वां है। उसके बाद सब्जी उत्पादन में स्थान कौन सा? 11वां है। बासमती चावल निर्यात में स्थान कितना निर्यात करते हैं? लगभग 67% है निर्यात करते हैं दूसरे देशों को, ठीक है भी। पढ़ना पूरी की। ये इंपॉर्टेंट है आपका कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता में स्थान कौन सा है? पहला स्थान है हरियाणा का भी। अगर आपसे पूछे भी भारत में दुग्ध जो उपलब्धता वाला राज्य, सबसे ज्यादा दुग्ध उपलब्धता वाला राज्य कौन सा रहेगा? आपका हरियाणा रहेगा प्रति व्यक्ति, ठीक है भी। तो ये पढ़ लेना, पूरी की पूरी जानकारी इसमें दी हुई है आप सब बच्चों को भाई। राजस्थान के जयपुर में आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता में हिसार की किस बेटी ने मिस हरियाणा का खिताब जीता है? तो ये श्रुति चोटानी है भी, श्रुति चोटानी है भी, इसने ये खिताब जीता है भी। पूरी जानकारी पढ़ना। हरियाणा की किस छात्रा का साइंस मॉडल इंस्पोर अवार्ड के लिए चयन हुआ है? तो ये उसन प्रीत है भी, कैथल से भी। कहां से है ये? उसन प्रीत है, कैथल से। पूरी जानकारी पढ़ना। ये कैथल के एमडीएन ग्लोबल स्कूल की 9वीं कक्षा की छात्रा है भी। खासकर प्रणाली प्रबंधन से संबंधित इन्होंने क्या अपनी अवधारणाएं दी है। हरियाणा प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का पहला हाईटेक वेंडिंग जोन तैयार हो रहा है भी? तो ये जगाधरी में भी। कहां पर हो रहा है ये? जगाधरी यमुनानगर। ये वही जगाधरी यमुनानगर है जिसको हरियाणा का जुड़वा शहर कहा जाता है भी। पढ़ना जानकारी इसमें भी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के किस महाविद्यालय में नीरज चोपड़ा के नाम पर स्टेडियम बनाने की मंजूरी दी है? तो ये जगत गुरु ब्रह्मानंद कन्या महाविद्यालय अंजनी स्थली नीलोखेड़ी करनाल में, वहां पर नीरज चोपड़ा के नाम से क्या बनेगा? स्टेडियम बनेगा, ठीक है भी। पढ़ना। कुल क्षेत्र 6 एकड़ रहेगा। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रदेश में बनने वाले किस नए एक्सप्रेस वे पर मुहर लगा दी है? अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना भी। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रदेश में बनने वाले किस नए एक्सप्रेस वे पर मुहर लगा दी है? तो ये सिरसा के डबाली
से पानीपत एक्सप्रेस वे, यानी सिरसा से जो आपका डबाड़ी से सिरसा, सिरसा से फतेहाबाद के रास्ते हुए ये बनेगा भी। ये एक्सप्रेस वे पानीपत, करनाल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा जिलों को कनेक्ट करेगा भी। क्या करेगा? ये कनेक्ट करेगा। तो ये भी बहुत अच्छी जानकारी है। इसके बनने के बाद उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब से सीधा संपर्क हो जाएगा भी। ठीक है भी, क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से सीधा संपर्क हो जाएगा। फिर महाग्राम विकास योजना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाग्राम विकास योजना है, हाल ही में हरियाणा कैबिनेट द्वारा इस योजना को विस्तारित किया गया है भी। गांव से शहरों में पलायन रोकने के लिए इस योजना को बनाया गया भी। गांव से जो शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं ना, उसको रोकने के लिए इस योजना को बनाया गया है। अभी तक इस योजना में 10,000 से अधिक आबादी वाले गांव ही कवर होते हैं भी। अब तक इसके अंदर है ना वही गांव कवर होंगे जिनकी जनसंख्या 10,000 से अधिक है। ठीक है, अब गांव की आबादी के हिसाब से 3 कैटेगरी बांटी गई है भी। गांव की आबादी के हिसाब से 3 कैटेगरी है। 10,000 तक या इससे अधिक आबादी वाले गांव में सीवरेज सिस्टम सहित शहरी तर्ज पर सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी। इस योजना के तहत अभी तक प्रदेश के 108 गांव को चिन्हित किया गया है। 808 गांव चिन्हित हुए। ठीक है भी। उसके बाद में 8 से 10,000 तक की आबादी वाले गांव में भी सीवरेज प्रणाली और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की सुविधा देने की योजना बनाई गई है। तीसरी कैटेगरी है वो 5,000 या इससे अधिक आबादी के गांव में भी सीवरेज सिस्टम में बनेगा भी। पढ़ना पूरी जानकारी। किसान दिवस के अवसर पर प्रदेश के किस किसान को किसान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसान दिवस आप सब बच्चे जानते हैं ना, किसान दिवस का जैसे जिक्र करते हैं, चौधरी चरण सिंह का जो जन्मदिन है जो हम किसान दिवस के रूप में बनाते हैं, तो किसान दिवस के अवसर पर प्रदेश के किस किसान को किसान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये गुरमेल सिंह है भी, तलाकोर यमुनानगर से भी। ठीक है भी। आयोजन हुआ चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में। कब? 23 दिसंबर को भी। 23 दिसंबर, क्योंकि हर साल हम 23 दिसंबर को किसान दिवस बनाते हैं भी। ठीक है भी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की याद में। ठीक है भी। और कौन सा बना है ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। 119वीं जयंती थी भी। एक किसान नेता हुए, आपसे को ध्यान होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के हापुड़ का मैंने बहुत बार जिक्र किया है, हापुड़ में इनका जन्म हुआ था। मुख्य अतिथि हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय थे। विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? VR कंबोज, प्रोफेसर VR है कंबोज भी। ठीक है। इसी अवसर पर प्रदेश की 19 प्रगतिशील महिला किसानों को भी सम्मानित किया गया है। 19 की 19 महिलाओं के बारे में आपको पूरी जानकारी दी हुई है भी। कहां से संबंध रखती है, किस जिले से संबंध रखती है, किस गांव से संबंध रखती है, पूरी जानकारी पढ़ना भी इनके बारे में। मानवीय निर्माण मंच की ओर से राष्ट्रीय योगासन खेल टूर्नामेंट 2021 में प्रदेश के किस छात्र ने राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता जीती है? तो ये श्लोक साहू है, अंबाला में से भी। ठीक है। कहा किया गया था इसका आयोजन? नई दिल्ली के अंदर में। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के किस बेटे को योग सिखाने के लिए चयन किया गया है? अर्षित मानव है भी, ये भिवानी से भी। अर्षित मानव, इनको केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के मतलब प्रदेश और देश में योग सिखाने के लिए मनोनीत किया गया, चयन किया गया है। पूरी जानकारी दी हुई है, पढ़ लेना इसके बारे में भी। वर्ष 2021 के नेशनल गौरव अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया? तो ये योगेश सूद है भी, योगेश सूद, इनके बारे में भी पूरी जानकारी दी हुई है, पढ़ लेना भाई। हरियाणा के किस जिले में पहली बार हरियाणा से जुड़े कलाकारों का महाकुंभ लगा हुआ है? तो ये कुरुक्षेत्र भी। कहां है? कुरुक्षेत्र। इनके बारे में भी पूरी जानकारी दी है, पढ़ लेना भाई। प्रदेश की किस बेटी को हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर सम्मान से सम्मानित किया गया? अच्छा क्वेश्चन है भाई। प्रदेश की किस बेटी को हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये रेखा यादव है, भिवानी से भी। रेखा यादव है, भिवानी से है। वर्ष 2020 में ये अपने टैलेंट और सुंदरता के बल पर मिस टैलेंटेड राउंड की फर्स्ट विनर बनी और इन्होंने मिस ब्यूटी का विनर क्राउन भी जीता था भी। ठीक है भी। तो पढ़ना इनके बारे में भी। हरियाणा के किस जिले में बजरंग पूनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर, अच्छा क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी के कहने पर आह्वान पर शुरू हुई मीट द चैंपियनशिप आउटरीच अभियान की शुरुआत की है? तो ये छाजपुर कला के आरोही मॉडल स्कूल पानीपत से शुरुआत की अभी।
हरियाणा प्रदेश के किस समाज सेवी को विश्वश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आकाश चाचाण है भी ये सिरसा से भी, आकाश चाचाण भी, ठीक है, पढ़ लेना। आयोजन फरीदाबाद में हुआ था अग्रवाल वैश्य समाज द्वारा भी, कब? 26 दिसंबर 2021 को भी, ठीक है। प्रदेश में कब से कब तक महात्मा गांधी नरेगा सुशासन जागरूकता सप्ताह मनाया गया? इंपोर्टेंट है, पढ़ लेना भी। प्रदेश में कब से कब तक है महात्मा गांधी नरेगा जो पढ़ते हो ना आप, सुशासन जागरूकता सप्ताह मनाया गया 24 से 30 दिसंबर 2021 तक भी, ठीक है भी। श्रम विभाग हरियाणा द्वारा पंजीकृत असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले कामगारों का ई श्रम योजना के तहत कितने लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा निःशुल्क होगा? 2 लाख रुपए तक का भी, कितना? 2 लाख रुपए तक। स्थायी अंग भंग होने पर इन्हें 1 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी भी। अगर कोई हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, स्थायी अंग भंग हो जाता है ना, तब इनको 1 लाख रुपए तक दिए जाएंगे, ठीक है भी। हरियाणा जींद निवासी किस बेटी ने मिसिज हरियाणा का खिताब जीता है? तो ये यूमी चहल है भी, पेतरू गांव इसका है, बनवासा सोनीपत भी, बनवासा सोनीपत है। पढ़ना इनके बारे में, ये फिलहाल आर्मी में कैप्टन के पद पर कार्यरत है, लखनऊ, ठीक है भी। लखनऊ में पिता का नाम रघुवीर सिंह है, पीडब्ल्यूडी के अंदर क्या है? ये जेई है, और माता जो है वो शिला देवी लेक्चरर है भी, ठीक है भी। इनके पति जो है वो मेजर अमर सिंह बेंगलोर से संबंधित है, पूरी जानकारी दी, ये पढ़ना। उत्तर भारत की पहली राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, अच्छा क्वेश्चन है भाई। उत्तर भारत की पहली राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र एनसीडीसी ब्रांच की स्थापना प्रदेश के किस जिले में स्थापित होगी भी? ये अंबाला के अंदर, अंबाला के नंगल में भी, अंबाला के नंगल में। जब भी आप कभी जाते हो ना कैथल से, जब हम अंबाला की तरफ जाते हैं तो जनसुई हेड से अगला जो गांव आता है, वो जनसुई हेड से अगला गांव कौन सा है? वो नंगल गांव है, अंबाला का नंगल है गांव। उसी गांव में स्थापित की जाएगी। कुल एरिया 4 एकड़ में, 4 एकड़ 11 मरले हैं। इमारत पर खर्च होंगे 14 करोड़ रुपए भी। 3 मंजिला क्या बनेगी? इसकी इमारत बनेगी भी, पढ़ लेना भी, ठीक है भी। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय मुद्दों पर कौन सा देश हरियाणा का सहयोग करेगा? तो ये जापान करेगा भी। कौन सा देश सहयोग करेगा? जापान करेगा। जापानी दूतावास के पर्यावरण सचिव यूकी योशिदा ने हरियाणा के अधिकारियों के साथ गुरुग्राम में के बोनसी का क्या किया था? दौरा, पढ़ लेना इसके बारे में भी। हाल ही में हरियाणा गृह मंत्री ने किस जिले में हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का उद्घाटन किया है? तो ये करनाल में भी, मधुबन पुलिस कॉम्प्लेक्स जो है उसमें किया है इसका। 26 दिसंबर 2021 को इस ब्यूरो के एडीजीपी होंगे वो श्रीकांत जाधव होंगे भी, श्रीकांत जाधव होंगे। हरियाणा प्रदेश की किस बेटी ने मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब जीता है? अन्नू खत्री, कुर्नल करनाल से भी, ठीक है भी। इनके बारे में भी पढ़ना। आयोजन कहां हुआ था? सारी के सारी आपको जानकारी इसकी मिल जाएगी भी, ठीक है। प्रदेश के किस समाज सेवी को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो संजय डालमिया भी, अर्बन एस्टेट हिसार से भी, अर्बन एस्टेट हिसार से, ठीक है। और ये हरियाणा प्रदेश अग्रवाल वैश्य महासम्मेलन के हिसार के जिलाध्यक्ष भी है भी। हरियाणा सांसद रमेश कौशिक व विधायक मोहनलाल बड़ोली ने हरियाणा के किस जिले में नवनिर्मित विवेकानंद लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है? अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना भी। विवेकानंद लाइब्रेरी भी, ठीक है। विवेकानंद लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है? तो ये सोनीपत में भी, ठीक है। और सोनीपत से आपको ध्यान होना चाहिए, सांसद है ये रमेश कौशिक, सोनीपत से सांसद है रमेश कौशिक, ठीक है भी। तो सोनीपत के मलिकपुर गांव में भी, ठीक है, मलिकपुर है गांव में, ये भी आप पढ़ना भी। उसके बाद में राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायर योजना के तहत इंस्पायर अवार्ड पाने में प्रदेश का कौन सा प्रथम स्थान पर है? तो ये जिला पूछे भी है, कौन सा जिला प्रथम स्थान के ऊपर है? तो ये हिसार जिला भी। 108 विद्यार्थियों को भी, ठीक है, 108 विद्यार्थियों, पढ़ लेना, पूरी जानकारी इसमें भी दी हुई आपको भी। मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना है भी, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है भी। मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना लॉन्च कब हुई है आपकी? अक्टूबर 2020 में। किन के द्वारा? मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा भी। लाभार्थी कौन है इसके? किसान है भी। इस योजना के तहत चयनित किसानों को कृषि और संबंधित क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए
नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है भाई, हाँ, नगद पुरस्कार से क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। प्रथम पुरस्कार में 5 लाख रुपए, राज्य स्तर पर भी पूरी जानकारी मैं दे देता हूं इसके बारे में, पुरस्कारों के बारे में। ठीक है, यानी प्रथम का जैसे जिक्र करते हैं, प्रथम पुरस्कार में 5 लाख रुपए राज्य स्तर पर, प्रथम जो पुरस्कार है वो 5 लाख रुपए राज्य स्तर पर, द्वितीय पुरस्कार है 3 लाख रुपए अलग अलग 2 किसानों को भी, अलग अलग 2 किसानों को, तृतीय पुरस्कार है वो 1 लाख रुपए अलग अलग 5 किसानों को। इसके अलावा 50-50 हजार रुपए के 4 पुरस्कार वितरित किए जाएंगे भी। ठीक है भाई, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इस योजना के तहत अभी किसान 27 दिसंबर से 15 जनवरी तक पंजीकरण करवा सकते हैं, करवाया है पीछे। इस प्रकार हरियाणा के कुल 12 किसानों को चयन करके उन्हें पुरस्कार राशि वितरित की जाएगी। ठीक है भाई, 1 किसान यहाँ हो गए, 2 किसान यहाँ हो गए आपके, ठीक है भाई, और 5 किसान यहाँ हो गए आपके जैसे जिक्र करते हैं, और 4 यहाँ पर, और 5 और 4 9 और 3 12 किसानों को क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। तो ये चीज भी आप पढ़ लेना। वैसे पूरी जानकारी दे रखी है गुरुजी ने हमें, बहुत अच्छी, जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना ही कम। 100% पात्र आबादी को दोनों टीके लगाने वाला प्रदेश का दूसरा जिला कौन सा बना है। पहला हमने पढ़ा था भी, पहला जिला कौन सा बना था आपका, गुरुग्राम बना था, और दूसरा जो जिला बना है वो कौन सा बना है आपका, अंबाला भी। ठीक है भी, तो पहला जिला कौन सा था आपका, गुरुग्राम, और दूसरा जिला 100% आबादी को दूसरी डोज लगाने वाला जो जिला है वो अंबाला है भी। पहला गुरुग्राम है, पढ़ लेना इसके बारे में भी। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी चौथे हेल्थ इंडेक्स में हरियाणा को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 11वां स्थान प्राप्त हुआ है भी। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 11वां स्थान भी। पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है, केरल राज्य को भी। किस राज्य को, केरल राज्य को। और दूसरा स्थान जो प्राप्त हुआ है तमिलनाडु को। तीसरा जो स्थान प्राप्त हुआ है वो तेलंगाना को। ठीक है भी, और हरियाणा का कौन सा स्थान है, 11वां स्थान है। हरियाणा प्रदेश का 2018-19 में ओवरऑल स्कोर कितना था, 46 था भी। ठीक है भी, ठीक है, जो अब की बार जो स्कोर कितना हो गया, 49 हो गया भी। कितना हो गया, 49। पढ़ लेना, इसके बारे में भी पूरी जानकारी है आप दी हुई है। ठीक है भी, हाल ही में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किस स्थान पर एकीकृत पैक हाउस एवं फसल समूह केंद्र का उद्घाटन किया है, तो ये त्रावड़ी करनाल में भी। इसके बारे में भी पढ़ लेना, पूरी जानकारी दी हुई है भी। ठीक है भी, अच्छी जानकारी है। करनाल के त्रावड़ी में आयोजित किसान समृद्धि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा किस किसान को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है, तो ये रामनिवास सफाखेड़ी है भी। जींद पढ़ लेना, इनके बारे में भी पूरी जानकारी है। जयपुर में फॉर एवर स्टार इंडिया द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में प्रदेश की किस बेटी ने मिसेज इंडिया क्रोम का खिताब जीता, तो ये डिम्पी जैन है भी, फरीदाबाद से। डिम्पी जैन फरीदाबाद, पढ़ लेना भी। अच्छी जानकारी आप सब बच्चों को दी हुई है, पढ़ लेना। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रदेश के किस ब्लॉक को, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रदेश के किस ब्लॉक को एजुकेशन ब्लॉक का दर्जा देने की घोषणा की है, तो ये प्रताप नगर है भी। प्रताप नगर है, यमुना नगर। ठीक है भी, किस विश्वविद्यालय के कुलपति को ग्राम विकास एवं लोक प्रशासन के लिए भिवानी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो ये चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी के कुलपति को। ठीक है भी, और कौन है कुलपति यहाँ के वर्तमान में, यहाँ के वर्तमान कुलपति है प्रोफेसर राजकुमार मित्तल भी। पढ़ लेना। प्रदेश के किस युवक का प्रधानमंत्री युवा स्कीम में चयन हुआ है, तो ये सरताज है भी, कुरुक्षेत्र से। सरताज है कुरुक्षेत्र से, इनके बारे में भी पूरी जानकारी दी है, पढ़ लेना भाई। हरियाणा प्रदेश के पंचकुला नगर निगम का किस थीम पर विकास किया जाएगा, तो न्यू अर्बन इंडिया थीम पर भी। अच्छी जानकारी है। प्रदेश के किस समाज सेवी व प्रसिद्ध उद्योगपति को संस्कृति ग्रुप संस्था द्वारा सम्मानित किया गया है, तो ये जसवंत गोयल है भी, दादरी वाला। प्रदेश के किस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ने दूसरी बार प्रदेश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है, छिबियाना अंबाला है भी ये। छिबियाना अंबाला, पढ़ना भी इनके बारे में भी। हाल ही में जयपुर में प्रदेश की किस बेटी को मिस रोहतक व फेस ऑफ द ईयर हरियाणा 2021 का सम्मान राधिका मंगल है भी। बेटियों ने झंडा बुलंद किया है भी,
वर्षा खंगवाल, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना सभी बच्चे। वर्षा खंगवाल अपने द्वारा लिखित किस काव्य संग्रह को सूचना एवं जनसंपर्क तथा भाषा विभाग के निदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल को प्रदान किए भी? तो इन द नेम ऑफ लव एंड गॉड, ठीक है भाई, इन द नेम ऑफ लव एंड गॉड भी ये काव्य संग्रह है इनका, किसका? वर्षा खंगवाल का। इस पुस्तक में 37 कविताएं हैं। एचएस अधिकारी वर्षा खंगवाल वर्तमान समय में सूचना एवं जनसंपर्क तथा भाषा विभाग की अतिरिक्त निदेशक है भी। क्या है? अतिरिक्त निदेशक है, पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेणुका जी बांध परियोजना भी। रेणुका जी बांध परियोजना पूछा जा सकता है, रेणुका बांध कहां पर है? रेणुका जी बांध किन किन राज्यों की परियोजना है? तो शिलान्यास किया गया था इसका 27 दिसंबर 2021 को, किन के द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहां से? मंडी, हिमाचल प्रदेश, ठीक है भी। मेगावाट 40 मेगावाट का है, लागत आएगी इसके ऊपर 7,000 करोड़ रुपए। 30 वर्षों से लंबित इस परियोजना पर केंद्रीय नेतृत्व ने क्या लगाई है? मोहर लगाई है। 30 साल से क्या है ये पेंडिंग चल रही थी। सतत प्रयासों से दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के बीच समन्वय स्थापित हुआ है भी। पूरी जानकारी पढ़ लेना इसके बारे में भी। तारका किसान उत्पादक समूह के किस डायरेक्टर को त्रावड़ी में आयोजित किसान समृद्धि मेले में मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुति पत्र देकर सम्मानित किया गया है? ज्ञानी तारका भी, ठीक है भी, पढ़ लेना, इनमें भी पूरी जानकारी आपको दी हुई है, अच्छी जानकारी है भी। ये मैंने बहुत बार करवा चुका हूं इन चीजों के बारे में। हाल ही में हरियाणा के राज्यपाल ने नेक द्वारा तैयार किस पुस्तक का विमोचन किया है? गुणवत्ता तथा पत्र और सिफारिशें, क्वालिटी फैक्ट शीट एंड रिकमेंडेशन भी, पढ़ लेना पूरी की जरूरी जानकारी भी। करनाल जेल की किस महिला, अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका, करनाल जेल की किस महिला बंदी को तिनका तिनका फाउंडेशन की तरफ से तिनका तिनका बंदिनी राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है? तो ये सोनिया चौधरी है भी, 39 वर्षीय अभी सोनिया चौधरी है। समारोह का आयोजन हुआ था भोपाल, मध्य प्रदेश में। अवार्ड्स के लिए 2021 वर्ष की विशेष जेल में टेलीफोन भी, जेल में टेलीफोन। करनाल जेल से उत्तम आनंद 44 को पेंटिंग श्रेणी में और 57वां पुरस्कार दिया गया। तो ये भी पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी। तिनका तिनका जो ये भी एक एनजीओ है, संगठन है। जेल में विशेष कार्य के लिए जेकिसन छिल्लर 57 अधीक्षक फरीदाबाद को जेल टेलीफोन, जेल रेडियो, इग्नू के जरिए शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। तिनका तिनका फाउंडेशन की संस्थापक है वर्तिका नंदा है, वर्तिका नंदा है। वर्ष 2021 में हरियाणा पुलिस ने कुल कितने लापता बच्चों को वयस्कों को उनके परिवार तक पहुंचाए हैं? 10,868 भी, बहुत अच्छी उपलब्धि है भी, ठीक है भी। तो बहुत लंबी आपकी पीडीएफ थी, बहुत अच्छा प्रिंसिपल सर ने आप सब बच्चों के लिए ज्ञान एकत्रित कर रखा था, बड़े बधाई के पात्र है। और आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है भी, बड़े बेहतरीन तरीके से इस पीडीएफ का आपको अध्ययन करना है, क्लास को देखना है, पीडीएफ और क्लास को भी क्या करना है, दूसरे बच्चों के साथ शेयर करना है। क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो आप बच्चे उसको शेयर भी करना है और दूसरे बच्चों के साथ पीडीएफ भी शेयर करनी है और क्लास को भी क्या करना है, शेयर करना है। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।